भाई भाई मिल गई एक और जबरदस्त कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़की नहा रही होती है। उसका आशिक वहां उसके कपड़े सूंघ रहा होता है कि फाइनली आज मैं तुम्हें अपनी ही बना लूंगा। तभी दरवाजे पे कोई आता है। वो कहता सर आपका फूड। तो अभी वहां पे लड़की कहती है कि फेंकाओ कौन है। हाँ तुम यहाँ। वो कहता वहां पे बैग गिराता है कि ओए कमीने क्या हुआ। वो कहता हाँ नहीं। वो कहता ओह तो तू है इसका वो यूजलेस हस्बैंड एक डिलीवरी बॉय। कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं इसके हस्बैंड के यहाँ पे बुला लूंगा। गुड फॉर नथिंग। होता कि वांग जी आओ मैंने तुम्हारी फैमिली में शादी की 3 साल से तुम्हारे पास हूँ। मालिक खाना बनाता हूँ सब कुछ करता हूँ पूरी फैमिली का ताने तक सुनता हूँ। कभी कोई कंप्लेंट नहीं की। पर देखो तुमने 3 सालों में आज तक कभी मुझे छूने तक नहीं दिया अपने आप को। मुझे लगा था तुम एक मान सम्मान वाली औरत होगी पर लेकिन तुम यहाँ किसी और आदमी के साथ यहाँ मजे करे हो। क्यों किया। होता क्यों किया बिकॉज मेरा हस्बैंड एक यूजलेस फूड डिलीवरी बॉय है। तुम्हें क्या लगता है कौन हो तुम। बॉस है इन्वेस्टमेंट कंपनी का यंग मास्टर फैंग फैंग काओ द फैंग फैमिली का यंग मास्टर वाईसिटी की टॉप नॉच फैमिलीज में से एक आती है। बिलियंस ऑफ डॉलर की फैमिली है ये। एक केवल इसके जैसा मर्द ही मुझे कंट्रोल कर सकता है। पता तुमने देखा तेरी औरत हमेशा से मेरी है। तो चुपचाप तुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। तुझे भी अब इसके बारे में पता चल जाएगा। एज लॉन्ग एज तू यहाँ पे नील डाउन करे एडमिट करे मैं तुझे 5 स्टार रेटिंग दूंगा। पता दो शेमलेस पीपल उससे माफी मांगना चाहते हैं क्योंकि पैसे पता है कि हमें डिस्टर्ब मत कर निकल यहाँ से। वो उसका मुंह पकड़ता है कि कमीने। वो मुझे जाने दे। वो कहता है कि ये चैंग इसे जाने दो नहीं तो मैं यहाँ पे सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। वो कहता है वो कहता है कि ये तुम्हारी फियोंसी है जो कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हारे लिए अरेंज की है। तो जब मैंने इसे पहली बार देखा था मुझे पहली नजर में इसके साथ अपना पूरा जीवन दिख रहा था कि इसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताऊंगा। टर्न आउट ये सबसे बड़ी गलती थी मेरी। आई होप एक दिन इन फ्यूचर तो मैं रिग्रेट नहीं होगा कभी इस चीज के लिए। वो कहता है मैं रिग्रेट नहीं करूंगी तुम एक यूजलेस हस्बैंड हो। वो कहता है कि हेलो टीम जियाओ फूड डिलीवरी से मैं बोल रहा हूँ बोलिए। वो कहता है कि थर्ड यंग मास्टर आपके 3 साल पूरे हो चुके हैं एज अ सन ऑफ द वांग फैमिली। अब आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके आ सकते हैं। वो कहता है यानी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। होता है एब्सोल्युटली। अब आपकी ट्रेनिंग नेक्स्ट टास्क है बिजनेस वर्ल्ड को कंट्रोल करना। मास्टर ने ऑलरेडी आपके लिए एक चेयरमैन की सीट अरेंज कर दी है कंपनीज के अंदर। होता मैं समझ गया। वेल मास्टर ये भी जानना चाहते हैं कि आपके और मैडम के बीच में सब कुछ कैसा चल रहा है। हम ऑफिशियली उसे ये फैमिली की मैडम बना दे। नहीं उसकी औकात नहीं है। अपने घर आती है सामान पैक कर होता है कि हे क्या तुम यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हो। उन चीजों को सीरियसली मत लो। यार चीटिंग तो एक छोटा सा मैटर है। होता है छोटा सा मैटर है तुम्हें सच में ऐसा लगता है। होता तो क्या हुआ तुम मुझसे एक्सपेक्ट करे मैं तुमसे माफी मांगू। मेरे घर का खाना खाते हो मेरे यहाँ पे पीते हो यहीं पे रहते हो। ये मैंने कुछ ऐसा कर भी दिया तो तुम्हें आगे का इससे क्या परवाह है। वो तो परवाह है मुझे। यहाँ 3 साल से तुम्हारी वांग फैमिली में हूँ। मेरे पेरेंट्स एंड इवन एवरीवन मुझे काउंटलेस बुली करते हैं। मैं कभी भी इस प्रकार से नहीं बोला। तुम्हारे अंकल उनके बच्चे हमेशा मुझे बुली करते हैं। मैंने ऐसा प्रेटेंड किया कि कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि तुमने कभी मुझे अपने आप को छूने नहीं दिया तब भी मैंने तुम्हारी इज्जत की क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। पर आज से मेरे अंदर का सारा प्यार तुम्हारे प्रति खत्म हो चुका है। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। हाँ जी आओ लेट्स डिवोर्स। देखिए क्या तुम सच में डिवोर्स लेना चाहते हो। तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई। तुम अगर यूजलेस ना होते तो आखिरकार ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आती। मुझे ब्लेम मत करो कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी। इस डिवोर्स के बाद ना तुम्हारे पास घर रहेगा ना खाना रहेगा कुछ भी नहीं रहेगा समझे। वो कहता है कि खाना पीना रहना ये मैं देख लूंगा मुझे इसकी जरूरत नहीं है। होता ठीक है तो हम आखिरकार डिवोर्स लेते हैं। मुझे नहीं पता ग्रैंडपा ने क्या सोच के तुम्हारी और मेरी शादी करवा दी थी। ये वांग फैमिली एक टॉप नॉच फैमिली है पूरी सिटी की। हमारे पास बिलियंस ऑफ डॉलर के एसेट्स हैं। गरीब आदमी जो कि किसी काम का नहीं है। तुम मेरे हस्बैंड बनने के लायक भी थे ना। कि कल सुबह सिविल कोर्ट में जाके हम अपना डिवोर्स फाइल करेंगे। वो तो कल ऐसा नहीं हो सकता। कल मेरे ग्रैंडमा का बर्थडे है। हमारी पूरी फैमिली साथ में गैदर हो रही है 10 बजे। शायद वहाँ कुछ भी समथिंग बढ़िया होने वाला है। जनरेशन से हमें पहले बात करनी होगी। वो कहता बात कर लेना तुम मैं इंतजार नहीं करूंगा। वो कहता है तुम एक यूजलेस ट्रैश हो। यदि तुम मुझसे डिवोर्स ले लोगे तो तुम रिग्रेट करोगे। कुछ दिनों बाद तुम खुद ही वापस आओगे। होता हेलो होता यंग मास्टर आपके लिए कार इंतजार कर रही है। वो आता है तो वहाँ बहुत सारी रोल्स रॉयल्स होती है। होता यंग मास्टर छाता होता कि इसकी जरूरत नहीं है। वो कोट पहन के चलने लगता है कि चलो। वो लोग जाने लगते हैं। लोग कहते हैं कि इतनी सारी रोल्स रॉयल। वो कहते हैं कि क्या कोई बड़ा शॉट यहाँ आया है। इतनी सारी रोल्स रॉयल यहाँ नीचे कर क्या रही है। और इस दुनिया में बहुत सारी पावरफुल फैमिलीज भी है जो कि एग्जिस्ट करती है पर लेकिन उनसे भी ज्यादा सुपीरियर फैमिलीज भी एग्जिस्ट करती है जो बहुत मिस्टीरियस है। जस्ट लाइक ये फैमिली एंड मैनी अदर फैमिलीज। फैमिली के एसेट्स जो है ना वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के हैं लेकिन ये हमेशा अपनी की को लो प्रोफाइल रखते हैं। इनका नाम रिच फैमिली लिस्ट में भी नहीं आता क्योंकि ये अल्ट्रा रिच है। वो कहता है यंग मास्टर इस तरफ एज अ कैंडिडेट ऑफ द हायर ऑफ द ये फैमिली द मिस्टीरियस रिच एंड पावरफुल। वो हमेशा अपने सक्सेसर को एक टेस्ट करते हैं 3 साल तक उसकी एज को। न केवल एजुकेशन ऑल्सो लोगों को समझने के लिए दुनिया को नजरिया को जाने के लिए। 5th में वो मार्शल आर्ट वगैरह सब चीजों को सीखते हैं। वॉयलेंस एंड मैनी अदर थिंग। और जब 18 साल के हो जाते हैं तो 4 बिजनेस प्रोग्राम्स होते हैं अमेरिकन अकेडमीज में एज द हायर ऑफ द एल्डर्स ऑफ द फैमिली। मुझे ये सारे टैलेंट्स को पार करना था और मैंने कर दिए सभी के सभी। 3 साल पहले
वो कहता है ये चैंग तुम्हारी शादी अरेंज किया वांग फैमिली के अंदर, एक सेकंड ग्रेड की फैमिली है, तुम्हें वहाँ पे एक ऑर्डिनरी सन इन लॉ बन के रहना है, तुम्हें अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना है, तुम्हें कंप्लीटली एकदम क्लूलेस बनना है, अपने इस ट्रायल को कंप्लीट करना है। वो ठीक है। मैं जब वहाँ आया था तो मैंने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया था, पर लेकिन सब अब खत्म हो चुका है। यंग मास्टर वापस आ गए। वो था मैं वापस आ चुका हूँ। अगले दिन होता हैप्पी बर्थडे ग्रैंडमा, आप और 100 साल जिएंगी। कि जीवन तुम्हारा आखिरकार वो हस्बैंड कहाँ है, यूजलेस हस्बैंड? वो कहता है कि वो नहीं आया है, यहाँ पे काम कर रहा है। वो तो काम, वो तो एक फूड डिलीवरी का काम करता है ना। लेकिन रिसेंटली सच में वो हमारी वांग फैमिली का नाम मिटा देगा। हमारी वांग फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं है जो फूड डिलीवरी का काम करे, तो आखिरकार उसे ये भी नहीं कह सकते वो हमारी फैमिली का पार्ट है क्या। वो कहता है उसे बोलो चुपचाप यहाँ आए, आखिरकार अपनी रिस्पेक्ट दिखाए। वो कहता है मैं एक्चुअली वो नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि हमने डिवोर्स ले लिया। वो तो डिवोर्स ले लिया? किसने दी तुम्हें परमिशन डिवोर्स लेने की? ये शादी तुम्हारे दादाजी ने अरेंज की थी। वो कहता है कि ये चेंग अनदर वुमेन्स के साथ घूमता है, उसने ग्रैंडपा की लास्ट विश को भी तोड़ दिया, ये चेंग ने मुझे चीट किया। ये नहीं बता सकती कि फैमिली को कि मैं ही हूँ जिसने आखिरकार उसे चीट किया था। ये चेंग मेरे कारण यहाँ से भागा है, अपने पर ब्लेम नहीं डाल सकती। ब्लेम अब मैं सब कुछ उसके पर डालूंगी। वो क्या कहा? उसने तुम्हें चीट किया? 3 साल की शादी, हमने उसे सब कुछ दिया, पर फिर भी उसने तुम्हें चीट किया। वो तुम्हारे प्रति लॉयल नहीं रहा। कि है अब मुझे ब्लेम मत करना कि जो मैं कहूंगा ये एक रिस्पॉन्सिबल है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने 3 साल पहले उससे मैरिज की थी और तुमने कभी उसे छूने भी नहीं दिया। नो वंडर ये चैंग जो है ना वो दूसरी औरतों की तरफ तो जाएगा ही जाएगा। वैसे भी तुम अपने आप को प्योर रखना चाहती थी ना, तुमने आखिरकार अब उसे डंप कर दिया। देन ये चैंग शायद किसी और अमीर और के पास चला गया। तो तुम्हारे पास मौका है, तुम भी करो यार, तुम्हारी वैल्यू नहीं है। वो कहता है कि इवन इफ उसने मेरी पोती को चीट किया हो, पर लेकिन उसकी इतनी औकात कहाँ से? चुपचाप उसे यहाँ लेके आओ, कोई अदर वुमन मेरी पोती के बराबर भी नहीं जा सकती है। बताओ क्या हमारी फैमिली की क्या रूल है? होते कि ठीक है। वो उसे उठाता है कि क्या है? वो कहता है कि ग्रैंडमा तुमसे मिलना चाहती है। होता औकात नहीं है। वो कहता है कि क्या कमीने ने क्या कहा? होता नहीं आ रहा। वो कहता क्या कहा? वो नहीं आ रहा है, चुपचाप उसे लेके आओ, यू जाओ उसे लेके आओ। होता ग्रैंडमा मैं लेके आऊंगा। होता कि मैं ये चैन को पहले टाइम पीट चुका हूँ, अब भी वापस मजा आएगा। वो कहता है ऑलराइट, यही रीजन है और यहाँ पे तुम सबको बुलाया, कुछ ऐसा जो कि मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। हु शेंग ग्रुप का चेयरमैन आ चुका है। कोई नहीं जानता कहाँ से आया है, क्या नाम है उसका। लोग जानते हो डिंग चैंग रियल एस्टेट हमेशा से हु शेंग ग्रुप के साथ कोऑपरेट करती आई है। इटली हमने अभी उनसे नेगोशिएट की है 17 मिलियन की डील को। कॉन्ट्रैक्ट अब तक साइन नहीं हुआ है, सो अपना रिलेशनशिप उनके साथ अच्छे से बिल्ड करना है, उनके नए चेयरमैन के साथ। ये इंपॉर्टेंट है हमारी वांग फैमिली के लिए। वो कहता है यंग मास्टर आपने अब तक अपने आप को ये कपड़े में क्यों रखा है? मतलब कि आज मेरा लास्ट डे है डिलीवरी का, सो एब्सोल्युटली अपने कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मुझे करना होगा। अब समय नहीं है, अब अपनी आइडेंटिटी को जल्दी ही रिवील करना तो होगा ही। सिचुएशन अब ऐसी आ चुकी है, शेडो में रुक के रहने का कोई समय नहीं है। होता हेलो यचे, मैं तेरा साला बोल रहा हूँ। आए बे तू। होता कि मैं कम्युनिटी के पास में हूँ। होता कि वहीं रुक, मैं अभी आ रहा हूँ। वो आता है, वो कहता ओए गाड़ी में बैठ, चल ग्रैंडमा बुला रही है। वो कहते इवन तुम्हारी ग्रैंडमा आके मुझसे भीख भी मांगे ना तब भी मैं नहीं जाने वाला, हमारा डिवोर्स हो चुका है। होता क्या कहा साले, तू आखिरकार अपने को क्या समझता है? तुझे तेरे फैमिली के अकॉर्डिंग क्या मुझे सजा देंगे? होता है फैमिली पनिशमेंट, अपनी औकात में रहे। वो कहता है कि क्या तू मुझे कह रहा औकात में रहने की? साले तूने कोई अच्छी सी औरत ढूंढ ली होगी। नो मैटर, वैसे भी मेरी बहन हमारी फैमिली की पार्ट है, जो उसके साथ गलत किया ना वहाँ फैमिली तुझे माफ नहीं करेगी। वो कहता है कि मैंने कोई दूसरी औरत ढूंढ ली, उसने क्या कहा तुझे? वो कहता है हंसने लगता है कि ओए हंस क्यों रहा है? वो कहता लगता है उसने कोई दूसरा ही मौका इस्तेमाल किया है। आखिरकार वो और लोगों को बुली करना नहीं छोड़ती। वो कहता है कि इसका एक्सप्रेशन मुझे डर लग रहा है भाई, ऐसी आंखें आज तक मैंने कभी नहीं देखी है। नहीं आज भी एक यूजलेस हस्बैंड है। और चुपचाप गाड़ी में बैठ, देख क्या रहा है? बैंक्वेट खत्म होने के बाद तुझे सजा देंगे, ग्रैंडमा तुझे खुद आखिरकार डिवोर्स दिलवाएगी। वो कहता मैंने कहा ना मैं नहीं आ रहा। वो कहता है कि साले तू समझता क्या अपने आप को? लगता है तुझे फिर से पीटना होगा। पर मामेडा तभी उसके थोबड़े पे एक लात मारता है कि कमीने तेरी हिम्मत कैसे हुई फाइट बैक करने की, मैं तुझे आज यहाँ पे जान से मार दूंगा। ग्रैंडमा के भी पे वो उसके ऊपर चाकू से अटैक करता है, पर मामेडा उसके थोबड़े पे मारता है कि जाके बोल दे वांग फैमिली को कि अब मेरा उनसे कोई लेन देना नहीं है, यदि वापस आए तो कुत्ते की तरह मारूंगा। जब तक मैं ना चाहूं तब तक कोई मुझे वहां नहीं लेके जा सकता। वो तक कमीने साले हरामी। वो वहां आता है, वो देख कि देखो वो आ गया। वो देख कि लगता है वो यहाँ पे उसे लेके आ चुका है, मेरा पोता। वो कहता ग्रैंडमा, वो कहता मेरे बच्चे तुझे किसने इस प्रकार से मारा? होता कि उसी कमीने ने, इसकी यूजलेस हस्बैंड ने। उसका बाप कहता है कि क्या कहा? उस कमीने की इतनी हिम्मत, वो आज मारा जाएगा। होता ग्रैंडमा हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। वो कहता है कि सच एम्बैरेसिंग मैटर के अंदर पुलिस एक फैमिली मैटर है, हमें पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना, हम खुद ही उसे सजा देंगे। जिनकी मैं जानती हूँ बहुत सारे अंडरवर्ल्ड में फ्रेंड है, उनको बोलो उस कमीने को एक सबक सिखा के यहाँ लेके आए। जा रहा होता है तो उसे रास्ते में गुंडे मिलते हैं कि ये चैंग है ना, चल हमारे साथ।
वो कहता है अरे यार ये वांग फैमिली मानने वालों से नहीं है, आज मेरी डिलीवरी का लास्ट डे है, मुझे अच्छे से जाने दो। वो कहता है कि तुझे अच्छे से हाथ पैर तोड़ के लेके जाएंगे, पर तभी हमारा बेटा बाहर आता है कि वाह दिन बहुत अच्छा गया है। वो कहता है कि कहाँ भागता है, उसका मुंह तोड़ देता है। वो कहता है कि वाह मेरा फूड बच गया, नहीं तो मारे जाते। चलो मैं चला अपनी लास्ट डिलीवरी करने। तो कि मोम मैंने जितने बंदे हायर किए थे वो सब पीटे गए हैं ये चैंग के द्वारा। वो देख क्या कहा, क्या कोई ऐसा नहीं है जो कि उसे पीट पाट के यहाँ लेके आ सके। वो देख कि बाप रे वो इतना पावरफुल था, कभी सोचा नहीं था। वो देखिए ओल्ड लेडी टोफू टोफू फूड एजेंसी के एजेंट मिस्टर माँ यहीं पे है। क्यों ना हम उन्हें कहे। वो कहते कि हाँ वो बच्चा जो है ना बॉस माँ है, ग्रेट आइडिया है। वो कहते कि हेलो मिस ओल्ड लेडी, सुना है कि आपको ये ड्रिंक अच्छी लगती है, तो मैं आपके लिए स्पेशली फॉरेन से ये ड्रिंक लेके आया हूँ। तो आपका शुक्रिया। ओल्ड लेडी क्या हुआ, आप मुझे अच्छी मूड में नहीं लगती। मतलब मुझे डर है कि इस हंसी के कारण ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगी हमारी वांग फैमिली में। वो कहते कि क्या हुआ, मुझे तुम्हें याद है हमारा यहाँ का वो घर जमा ये चैन, वो उसने मेरे सबसे बड़े बेटे को। मतलब अच्छा अच्छा आप कह रहे हैं कि उसने ना केवल एडम को चीट किया, उसने यंग मास्टर को भी मारा, बाप रे। वो कहता है कि आखिरकार एक लो लेवल सनी लो की इतनी क्या ही औकात है हमारी वांग फैमिली को प्रोवोक करने की। वो कहता है कि कम्प्लीटली मेरा कनेक्शन हायर अप्स के साथ है, टेंशन मत लीजिए, मैं अभी के अभी उसे यहाँ लिखाता हूँ, उसे एक अच्छा सबक सिखाता हूँ। मतलब नहीं प्रेसिडेंट माँ आप बहुत ज्यादा कमाल के हैं, आप बस हमारी इस मैटर में मदद कर दीजिए। इस बच्चे का एम्प्लॉय आइडेंटिटी उसको वहाँ से निकाल दीजिए, वो आपके वैसे ही वहीं पे काम करता है। मतलब कि वो मेरी फूड डिलीवरी का वहाँ पे एजेंट है। ओके देन इस मैटर को मुझ पे छोड़ दीजिए। हेलो शाओल जी, एक ये चैंग नाम का एम्प्लॉय है, उसका नंबर चेक करो कहाँ है वो, और उसे इमीडिएटली यहाँ पे ऑर्डर के लिए साइन करो। मिनट बाद वो कहता है कि मिस्टर माँ आपकी डिलीवरी यहाँ आ चुकी है, मैं आपके एड्रेस के बाहर खड़ा हूँ, मतलब अंदर आ जाओ। होता कि हूँ यहाँ होटल, ये वो जगह है ना जहाँ पे इस वक्त ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी चल रही है। होटल डिलीवरी बॉयज को अलाउ नहीं करती अंदर आने के लिए। वो कि अंदर आ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दरवाजे खुले हैं। वो अंदर आता है कि ओल्ड लेडी, होता कमीने पूरी हिम्मत कैसे ये यूनिफॉर्म ये बैग रखने की, उतार इन सबको। होता कि क्या मतलब। वो कहता है तुम्हें पता भी है ये कौन है, ये है हाईएस्ट लेवल बॉस टोफू डिलीवरी एजेंसी के एजेंट मिस्टर मा। वो कहता है कि हाँ मैं हूँ वहाँ का, मैं मैनेजर को कॉल करके तुझे हूँ, मैं ही हूँ जिसने तेरे को फायर किया था और हायर भी किया है। ये चैंग तुमने प्रेसिडेंट मा को ऑफेंड किया, तुम फायर हो। वो कहता है कि मैं यहाँ अपना डिलीवरी जॉब अच्छे से खत्म करना चाहता था, पर ये वो कहता है डिलीवरी यूनिफॉर्म उतार। वो उतारता है। वो कहता है कि हरी अप। वो कहता है सच में ही एक कुत्ता है। वो तो सही कहा प्रेसिडेंट मा, मैंने सुना है आपकी एजेंसी के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट इस साल एक्सपायर होने वाला है। होता कि हाँ, तो मुझे ऐसे कैसे पता। होता नो नीड, कैपिटल में जाके आपको रीनेम करवाना होगा, पर लेकिन अब आप एजेंट भी नहीं रहेंगे। होता तुझे क्या लगता है तू कौन है आखिर का, क्या समझता है, मैं एजेंट हूँ। आइडिया भी है कि मेरे क्लोज रिलेशनशिप इनके बॉस के साथ कैसे हैं। होता ये चैन नील डाउन करो, तुमने मेरी पोती को चीट किया एंड नाउ तुमने मेरे पोते को पिटाओ। नाउ टुडे तू यहाँ हमारे गेस्ट के सामने इस प्रकार से इज्जत बेइज्जत कर रहे हो, पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। मतलब मैं नील डाउन क्यों करूँ, मैं क्यों ही करूँ। होता 3 साल हो गए हैं हमारी मेरे घर में शादी हुए, मैंने वादा किया था कि तुमने वांग फैमिली को हम करने की कुछ भी गलती की तो तुम्हें सजा माननी होगी। क्या तुम्हारे प्रॉमिस यही इस प्रकार से टूट जाता है। होता कि मैं अपने जबान का पक्का आदमी हूँ, समझे। तक दैन वो लेके आओ हमारे वांग फैमिली का ड्रैगन रूल, वो लेके आता है। वो कहता है कि इससे अगर एक बार चेहरा कट गया ना तो फिर पूरी जिंदगी तक ये ठीक नहीं होगा। वो कहता है कि इसे 20 थप्पड़ मारो इससे। होता ओके। वो कहता है कि मॉम इसे मुझे दीजिए, इसने मेरी मेरी बेटी को चीट किया है, मैं इसे सबक सिखाऊंगी। गाओ। होता कि नहीं डैड, ये मेरा हस्बैंड रह चुका है, ये मेरा है, तो मैं इसे मतलब कि क्या सजा दूंगी कि पहले तुमने मुझे चीट किया, अब ना हो तुम मुझ पे चीटिंग का इल्जाम लगा रहे हो और तुम अब मुझसे इससे थप्पड़ मारना चाहोगी। गुड वाइफ रियली मैरिड पर्सन इन द हंड्रेड्स ऑफ सेंचुरी। हो कि तुम मेरे हस्बैंड हो, मेरे को अधिकार है कि मैं ही तुम्हें मारूंगी। ये चैंग मेरा है, आफ्टर ऑल कुछ भी हो जाए आगे का कोई से हाथ कैसे लगा सकता है, इससे सिर्फ मैं ही मारूंगी। हो कहता है मुझे तो कमीने तूने मुझे मारा था, मैं तेरा पूरा चेहरा चीर दूंगा, पर वहां मेट उसे बड़ी बुरी तरीके से मारता है। वो कहता है कि वांग फैमिली का ये सन्नी लो एक्चुअली सच में इसने यहाँ के पोते को मारा। वो कहता है कि कमीने तेरी हिम्मत कैसे इस प्रकार से मेरे पोते को मारने की, यहाँ पे जितने भी डायरेक्टर्स है इसे अरेस्ट करो, जल्द से जल्द इसे जेल में डालो। ऑल द गेस्ट आर हियर। तुम लोगों ने देखा कैसे इस हिसाब से इसने मुझे वेपन उठा के मुझे जान से मारने की कोशिश की, मैं अपने सेल्फ डिफेंस में से मार सकता हूँ। होता है कि जैसा तुमने कहा तुम यहाँ की पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हो, बट लेकिन हाँ हमने इस पे अटैक भी किया था अनऑथराइज्ड। थिंक कि तुम एक रियल मैन हो, एक ब्रेवरी। वो कहता है कि मैं पनिशमेंट एक्सेप्ट करूंगा बट ओनली यदि मैंने कुछ गलत किया हो तो। होता तुमने मेरी पोती को चीट किया, मेरे पोते को मारा। वो कहता है कि मैंने 3 साल तक इससे शादी की है, मैं अपनी वाइफ से सबसे ज्यादा प्यार करता था, मेरा दिल कभी इसके प्रति ऐसा कुछ नहीं करेगा, पर लेकिन इसने मुझे चीट किया है। कल इसने होटल बुक करके ये और फांग
होटल के अंदर, वहां पे मेरे पास पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है, इवन होटल स्टाफ तक को भी पता है इस बारे में। वो था वांग कियो, वांग फैमिली का सेकंड यंग मास्टर। वो था, मैंने सुना है वो वांग फैमिली की यू से बहुत पहले से शादी करना चाहता था, वो यहाँ का सनी लो बनना चाहता था। वो कहता है कि वांग फैमिली और फैंग फैमिली रियली बहुत ज्यादा कमाल की गुड मैच है। वो सुनने के बाद सच में ये उसके अगेंस्ट में उससे शादी कर गया। तो हाँ, चीटिंग एकदम सामान्य है, कि यानी कि उम्र सच है कि ये प्योर नहीं है, इसने अपनी वर्जिनिटी किसी और के साथ तोड़ ली। बोला ग्रैंडमा इसकी बात मत सुनो, मैं फांग से कल ही मिली थी बिजनेस टॉक के लिए, हम लोग वहाँ पे अपने बिजनेस के लिए बात कर रहे थे, रियल एस्टेट के लिए बात कर रहे थे, इसके लिए। वो कहता है तो तुम्हें होटल रूम की क्या जरूरत है और तुम्हें नहाने की क्या जरूरत पड़ी थी, तुम्हें लगता है यहाँ पे सभी लोग बेवकूफ है। होता है यंग मास्टर यहाँ आ चुके हैं, परफेक्ट टाइमिंग। होता है कि कैसे हैं सभी लोग। यंग मास्टर, ये हस्बैंड मेरे मुंह पे थप्पड़ मार रहा है, मुझे डर है, इस पे आप पे भी नाम आएंगे, कीजिए सबको बताइए, क्या कल हम बिजनेस के लिए बात कर रहे थे। होता फील फ्री लॉर्ड फ्री, क्या बात है, मेरा रिलेशनशिप इसके साथ अब सबके सामने मैं जाहिर करूंगा। एवरीवन के बातों पे बिलीव मत करना, हम दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। ये मेरे पास आई थी कल कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए। ये चैंग तुम मुझे अब्यूज कर रहे हो, मुझे और अपनी वाइफ को, हमारे बीच में कोई अफेयर नहीं है, कोई एविडेंस भी है। इसने कल ना कोई फोटो ली थी, ना ही कोई वीडियो रिकॉर्डिंग की थी, केवल ओनली सर्विलेंस कैमरा है कि मैंने कभी भी डिलीट करवा सकता हूँ। जानना चाहूंगा कि ये किस हिसाब से एक्सप्लेन करता है। रियल रीजन ये है कि ये चैंग अगेंस्ट में इस प्रकार से इसलिए कर रहा है क्योंकि मे बी लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा, पर लेकिन वांग फैमिली का ये सन लो टाइम फूड डिलीवरी बॉय है। इसलिए मैंने कुछ ऑर्डर किया था और देन इसने मुझे डिलीवरी देने के लिए आ गई थी। कौन जानता था इसका हॉरिबल एटीट्यूड जो है ना, वो इसकी फूड को बर्बाद कर देगा। मैंने इसे एक बैड रिव्यू दिया था, आप कंसिडर कर सकते हैं। प्रेसिडेंट माँ, आप भी अपनी चाहे तो वहाँ डिलीवरी एजेंसी में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे वो तो सही कहा, यहाँ पे एक बैड रिव्यू लिखा हुआ है इसके ऊपर। यही है कि इसका एक बैड एटीट्यूड। ओह मुझे समझ आया। ऑफ कोर्स इस जैसा कचरा हम इसमें कहाँ से गड़साएंगे। वो सन्नी लोग को अपनी औकात में रहना चाहिए। होता है कि इसको बैड रिव्यू मिले इसके लिए। वो कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तुम इस प्रकार से एक्सप्लेन करोगे क्या। तो तुम अब खुद इसको यहाँ पे कर रही हो। वो कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। अपने काम में इतना ज्यादा प्रेशर था कि तुमने इस हिसाब से मेरे बॉस पे इल्जाम डालने की कोशिश की। वो कहता है कि काम में फोकस प्रेशर, अरे यार क्या एक्सक्यूज है तुम्हारा। अरे यार मैं कैसी इस औरत से इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ। मैंने कहा कि मैंने कोई अनदर औरत ढूंढी, कोई प्रूफ है इस चीज का। होता कि हाँ प्रूफ तो नहीं है, चलो इस मैटर को यहीं छोड़ देते हैं। तुमने मेरे पोते को मारा है तो मैं जाने नहीं दे सकती। वो होता है इसने मेरे पे अटैक किया नाइफ लेके, तो एज अपने प्रोटेक्शन सिक्योरिटी के लिए मैंने ऐसे जान से मारने की कोशिश नहीं की, बस अपना डिफेंस किया है। यदि तुम्हें इंस्टेंट पनिशमेंट करनी है तो चलो पुलिस को बुला लेते हैं, मेरे पास है पूरा सबूत वगैरह सब कुछ है। होता वेल ठीक है। तो इस सब मैटर के बाद मेरी वांग फैमिली का हो तुम्हारा जो 3 साल का रिश्ता है वो यहीं खत्म होता है। तुमने मेरी ग्रैंडसन को मारा, इसके लिए अगला स्टेप हम तुम पे अगेंस्ट में जरूर लेंगे। होता मैडम वांग, हमेशा आपकी इज्जत करता हूँ क्योंकि मैंने वादा किया था एज लॉन्ग एज यदि आपका ये पोता मुझे प्रवोक नहीं करेगा तो मैं भी इसके ऊपर कोई भी अटैक नहीं करूंगा। सब एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे और इसके बीच का जो डिवोर्स है उसे एग्री कर दीजिए। मतलब ठीक है। एवरीवन, जैसे कि अब तुम सबको पता है 3 साल पहले मेरी पोती की शादी हुई थी इस आदमी से, वो भी मेरे हस्बैंड के द्वारा, मेरे लेट हस्बैंड के द्वारा। 3 साल हो चुके हैं, मेरी पोती इसके थ्रू खुश नहीं है। तो एज मुझे अपने हस्बैंड की लास्ट विश को यहीं तोड़ते हुए, दोनों पेरेंट्स से हाँ बनवाते हुए इस चीज को एग्री करती हूँ। पोती क्यों, जो कि ये नंबर 1 ब्यूटी है हमारी यहाँ की पूरी सिटी की, मेरी ग्रैंड डॉटर। डोंट थिंक कि आखिर का कोई है जो कि इसकी लेगेसी को आगे बढ़ सकता है क्या। टुडे ये चैंग तुमने मेरे पोते को मारा, मेरी पोती को ऊपर गंदे इल्जाम लगाए हैं, हमारी वांग फैंग फैमिली के साथ दोस्ती को तोड़ने की कोशिश की है। मैं डिसाइड करती हूँ मैं अपने लेट हस्बैंड की विश को यहीं तोड़ती हूँ और अपने यहाँ पे मान सम्मान के साथ, वांग फैमिली के अधिकारों के साथ, ये चैंग तुम आज से हमारी फैमिली के सन लो नहीं हो, मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकालती हूँ। वेटर वाइन लेके आओ, सेलिब्रेट करेंगे आज। कांग्रेचुलेशन मैडम वांग, जियांग, कांग्रेचुलेशन, आखिरकार आपको एक यूजलेस हस्बैंड से छुटकारा मिल गया है। उसकी माँ कहती है कि हाँ एवरीवन, हाँ आखिरकार हम इस सीक्रेट को शेयर करते हैं। साल हो चुके हैं मेरी बेटी को शादी की हुई ये चैंग से, पर आज तक इन दोनों ने कभी एक दूसरे का सोया नहीं है। मेरी बेटी आज भी वर्जिन है। यानी कि इसने अपनी वर्जिनिटी जानबूझ के इस प्रकार से रखी कि ये किसी अमीर फैमिली में शादी कर सके जो इसकी मुंह मांग की कीमत दे। यानी कि वांग फैमिली के लिए इनकी पोती वास्तव में पोती नहीं, एक गुड असेट्स है। बढ़िया है जी, कांग्रेचुलेशन, फाइनली तुम्हें एक अच्छा मैच मेकिंग पार्टनर मिल गया। वो कहता यदि तुम नील डाउन करो, मुझसे माफी मांगो और ग्रैंडमा से भीख मांगो तो मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी। होता कि चल बे, तेरी औकात क्या है कि मैं तेरी इस बुढ़ी के सामने भीख मांगू, नील डाउन करूं। तो यू आर नॉट वर्थी फॉर मी। ये सब बातें सुन के वो कहती है कि ये आदमी पूरी तरह से पागल हो चुका है, क्या ये मेरे गैस में गद्दारी कर रहा है। ये चैंग, ये आदमी पागल हो चुका है माँ, ये हमें रिबेलिंग कर रहा है। ग्रैंड माँ आपको जैसे जैसे डिवोर्स दिलाना होगा, इसे हम इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकते। और डोंट वरी, हमारी वांग फैमिली को कोई ऐसे बुली नहीं कर सकता। हमारी वांग फैमिली ने एज ए रिस्पेक्टेड पावरफुल पर्सन है और बाकी आप सब हैं ही हैं। एवरीवन
ये चैंग ने 3 साल मेरी बेटी की बर्बाद कर दिए हैं, मेरे पोते को भी मारा है। यदि अगर आज हमने इसे ऐसे जाने दिया तो मुझे डर है मेरी वांग फैमिली किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं देगी। तुम सब जितने भी यहाँ हो सारे इंपॉर्टेंट फिगर है, सारे पावरफुल इंडस्ट्रीज के मेंबर्स है यहाँ पे। मैं तुम लोगों से यही कहती हूँ, तुम लोग इससे अपना नाता तोड़ लो, इसे कोई भी अपने अंडर पनाह नहीं देगा। होता वांग फैमिली ये चैंग से अपना सारा लाइवहुड कट करना चाहती है। इट्स मीन कि अब ये यहाँ पे रह नहीं सकता, पैसा वगैरह कुछ नहीं कमा सकता। होता आफ्टर ऑल भले ही ये सनी लोग क्यों ना हो, इसने अपने बर्बादी की है डिवोर्स देके। सही कहा। तो मैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फैंग फैमिली, मैं वांग फैमिली को सपोर्ट करता हूँ। वो तो सबसे बड़ा बेटा फांग फैमिली का, वो भी सपोर्ट कर रहा है। एक लार्जेस्ट शेयर होल्डर है लग्जरियस होटल का। तो मैं गारंटी देता हूँ आज कोई ऐसा होटल नहीं है जो कि इसे यहाँ पे पनाह देगा। ये चैंग हाँ, केवल मैं तेरी बीवी के साथ सोऊंगा, उल्टा तू मेरे सामने भीख मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा। एवरीवन, मैं जुओ हूँ, ऑनर ऑफ द लोबियांग शेंगशोंग ट्रांजिंग रेस्टोरेंट का। रेस्टोरेंट एक पावरफुल बिजनेस रेस्टोरेंट है जो कि यहाँ 20 साल से काम कर रहा है। वांग फैमिली को सपोर्ट करूंगा। माई कनेक्शन कोई इंडस्ट्री ऐसे नहीं है जो कि यहाँ ये चैंग को अपने पास रखेगी या कोई नहीं रखेगी। वो कहता है कि मैं माकुन हूँ, इस रीजन का सबसे पावरफुल एजेंट, तोफू तोफू डिलीवरी का सबसे पावरफुल आदमी। मैं वांग फैमिली को सपोर्ट करता हूँ। ये चैंग को यहाँ पे कोई भी पनाह नहीं देता हूँ। ये चैंग भूल जाओ कि तुम्हारा कि तुम हमारे यहाँ पे डिलीवरी देते थे क्या। ताकि और मैं यहाँ पे CEO ऑफ द KTR TV है, वो मुझे यहाँ रख लेगा। और एनी अदर इंडस्ट्री होगा मैं CEO कैंट वांग मतलब कि टीवी का मालिक है। भूल चुके हो कि तुम मेरे भी कभी स्टाफ रह चुके हो, समझे। मैं भी यहाँ पे तो मैं नहीं रखूंगा। वेरी गुड। कोई और यहाँ पे एवरीवन, ये चैंग इसे नहीं पता कि ये यहाँ पे कितना बड़ी फाइट लेने की कोशिश कर रहा है। इसके पास स्किल है पर मैं गारंटी दे सकता हूँ कोई लाइवहुड नहीं रहेगी। ये चैंग तुम एक गुड फॉर नथिंग हो। फाइट आती है तो तुम्हें इसका मतलब ये थोड़ा है। यदि ये बॉडीगार्ड के लिए भी अप्लाई करता है तो मुझे लगता है कि इसे कोई ना कोई रख लेगा। हमें इसे बॉडीगार्ड के रूप में भी ब्लॉक करना होगा। यहाँ बहुत सारे रिच पर्सन है, ऐसा नहीं है जो कि इतने पावरफुल पर्सन को यहाँ पे रोकेगा क्या, इतना पावरफुल फिगर को कोई रोकेगा क्या। एक औरत वहाँ हंसती है, वो कहता है कि ये औरत कौन है, ये यहाँ का भाई वो थे प्रेसिडेंट किंग। मुझे माफ करना बट लेकिन मुझे प्लीज नहीं पता था कि आप यहाँ आई हैं। वो देख प्रेसिडेंट वांग, ये खूबसूरत औरत कौन है। होता है कि माँ कौन सच में कितना बेकार आदमी है, ये इस औरत को नहीं पहचान पा रहा। ये वाइस प्रेसिडेंट है हुंग शेंग ग्रुप की, प्रेसिडेंट किंग यांग द ग्रेट ब्यूटी एंड द वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन हुंग शेंग ग्रुप का जो प्रेसिडेंट है ना, वो हमेशा बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सन है। कहते हैं वो ड्रैगन है, सुना है उसकी एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसके पास कमाल की अथॉरिटी है। यही है जिसने मोस्ट ऑफ क्या बोलते हैं इंटरनेशनल सारे लॉज को फॉलो किया और उसने बहुत सा साइन किए। इसकी कीमत वर्थ है बहुत ज्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर में है। तुम इसे प्रेसिडेंट से कंपेयर कर सकते हो। मेरी कंपनी की औरत है ये। वो कहते हैं कि इतने सारे रिच लोग आए हैं, मेरी वांग फैमिली बहुत सारे अच्छे दोस्त भी हैं, बट लेकिन मेरे पास बस इनके 2/3 ही एसेट्स हैं। However, एक पर्सन जो कि सबसे पावरफुल रिच फिगर है हमारी यहाँ की, उसके साथ हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। मुझे बिलीव है आप भी हमारा साथ देंगी। ताकि प्रेसिडेंट किंग की कमाल की खूबसूरती है, प्रोबेबली ये किसी अमीर और सिख खानदान से बिलोंग करती है। जिस वे में तुम आवाज कर रहे हो, साउंड लग रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोई औकात भी जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। सॉरी मैम। वो कहता है कि खूबसूरत औरत जस्ट लाइक मैं द वाइस प्रेसिडेंट, जो कि बिना किसी चीज के आराम से अपनी जिंदगी कटा सकती है। वो कहता है प्रेसिडेंट किंग आपको ये चैंग के अगेंस्ट में एक्शन लेना होगा। वो कहता है कि इसके साथ हमारी $70 मिलियन की आखिरकार डील है। वांग फैमिली आखिरकार वाइस प्रेसिडेंट को कोई गुस्सा नहीं दिला सकती। सिगरेट निकालती है और पीने लगती है, सभी लोग उसके आसपास सिगरेट लाइटर जला के रख देते हैं। वो कहती है क्या तुम लाइटर नहीं जलाओगे। वो देखिए ये वाइस प्रेसिडेंट है मेरी कंपनी की, मैं तो आज से पहले इसे कभी नहीं मिला, क्यों। वो कहता है कि मेरे सिगरेट को लाइटर नहीं करोगे। वो कहता है प्रेसिडेंट किंग एक्चुअली इस बेवकूफ से यहाँ पे सिगरेट जलाना चाहती है, हम कुछ कर नहीं सकते, वजह मेरे पास लाइटर नहीं है। वो कहता है क्या इतने सारे लाइटर्स हम यहाँ पे हैं, हम में से मांग सकता था पर लेकिन इसने डायरेक्ट मना ही कर दिया, ये क्या चाहता है। और उसके पास आती है, वो कहती क्या नाम है। वो कहता मेरा। वो कहता हाँ तो और किसका, मैंने सुना नहीं है का वांग किंग मेरा नाम चीख चीख के ये चैंग कह रहा है, तो मैं सुना नहीं दिया था। वो कहता कमी नहीं इनकी डिसरिस्पेक्ट मत कर। होता ये चैंग तुम सच में पावरफुल पर्सन हो, मैं तुम वही स्टैंड नेम इस्तेमाल करते हो जो कि हमारे जो न्यू प्रेसिडेंट है वो इस्तेमाल करते हैं। मैं अगर ध्यान से देखूं तुम बहुत खूबसूरत हो, प्लीज मेरी बात मानो, मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड बन जाओ। वो प्रेसिडेंट किंग इसे प्रोटेक्ट कर रही है। वो कहता है इनसे पंगा लेना, भाई इसे पर्सनल अपना बॉडीगार्ड बनाना चाहती है। उसकी एक्स वाइफ कहती है कि क्या ये औरत मेरे मर्द को क्यों छीनने की कोशिश कर रही है। बाप रे, कभी सोचा नहीं था कि यानी कि जो नया प्रेसिडेंट है वो भी ये सरनेम इस्तेमाल करता है, प्रेसिडेंट किंग। जान सकता हूँ प्रेसिडेंट ये का फुल नेम क्या है। मतलब सॉरी, प्रेसिडेंट ये का जानने मानने वाले लोग बहुत कम है, इवन मुझे भी उनके बारे में नहीं पता। सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता, वो एक मिस्टीरियस फिगर है। फुल नेम, अरे मुझे तो उसका ये नाम भी बाद में पता चला था, मुझे कुछ नहीं पता। इसे सच में नहीं पता होगा कि मैं ही हूँ, अदरवाइज ये यहाँ पे मुझसे लाइटर चलाने के लिए नहीं कहती। प्रेसिडेंट किंग आपका क्या रास्ता होगा कि आप मुझे एक रास्ता देंगी, एक चांस देंगी। वो तो एज लॉन्ग एज तुम नील डाउन करो और एक एक करके सबसे माफी मांगो मैडम वांग और अपनी वाइफ और उसके भाई से, तो मैं कंसिडर करूंगी एज तुम्हें सबके
सबके सामने पावरफुल पर्सन। आफ्टर ऑल तो मैं अपना पर्सनल बॉडीगार्ड हायर कर रही हूँ, एनुअल सैलरी भी। प्रेसिडेंट किंग आखिरकार ये चेंग को प्रोटेक्ट करी है, पर लेकिन क्यों? मतलब शायद ऐसा क्योंकि ये इसे दिखाना चाहती है कि ये गलत है, इसे ब्लैकलिस्ट नहीं करना चाहती। यहाँ तक कि ये प्रेसिडेंट का एक पर्सनल बॉडीगार्ड भी बन जाएगा, डेफिनेटली एग्री करेगा। वो कहता है कि ये औरत मेरे से मेरा मर्द छीन रही है, इसकी नजर ये चेंग पे है। ग्रैंडमा, प्रेसिडेंट किंग को रोको, ये है कौन, जाति कौन है इसका ये ऐसा करने वाली? वो कहती है कि ये औरत बहुत ज्यादा हाई लेवल औरत है, इवन ये वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी है इतनी बड़ी कंपनी की इस सच यंग एज में, हम इससे पंगा नहीं ले सकते हैं। देख सकती हो इसे कोई भी ऑफेंड नहीं करना चाहता, हर किसी को भी अपने प्यार में गिरा सकती है। वो उसे मना कर देता है उसके मुंह के ऊपर। ये सुन के वो कहती कि क्या कहा? वो देखी इसकी इतनी औकात, मुझे सबके सामने हिमलेट। वो कहता मैंने कहा कि मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ। ओए तेरी हिम्मत कैसे हुई उनके ऊपर अपना हाथ डालने की? वो कहता है कि बस मैं इसे समझा रहा था क्योंकि इसे सुनाई नहीं दे रहा था। वो कहता है कि एक छोटे से सन्ने लो की इतनी औकात, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे लिए क्या बढ़िया है। मैडम वांग, मैं येंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द होंगशेंग ग्रुप, अभी वांग फैमिली को सपोर्ट करती हूँ और ये चेंग के साथ अपना सारा रिश्ता तोड़ती हूँ। वो देखिए ये चेंग तुम कम्प्लीटली खत्म हो चुके हो, तुम्हें नहीं पता क्या क्या इन्होंने तुम्हें एक चांस दिया था। वो कहते कि ना इसमें अब तुम्हारी गलती है, तुम खुद ही आखिरकार अब मरने वाले हो, तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं है सिर्फ मेरे अलावा। वो कहता है प्रेसिडेंट किंग, मैं जान सकता हूँ क्या आखिरकार आपने प्रकाश अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती है, आपके पास क्या अथॉरिटी है? वो तो ऑफकोर्स मैं दोनों तरफ से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। वो देखिए तुम बस एक वाइस प्रेसिडेंट हो, तुम प्रेसिडेंट नहीं हो, तुम्हारे पास इतनी औकात नहीं है कि तुम होंगशेंग ग्रुप के बिहाफ पे बोल सको, समझी? वो तो ये तो सही कहा, आखिरकार ये तो वाइस प्रेसिडेंट है, इसके पास इतनी औकात नहीं है। वो तो सही कहा, इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट नहीं दे सकती है। वो कहते कि फाइन, तो मैं आखिरकार प्लानिंग कर रही थी कि इस चीज को ना बताऊं, पर लेकिन मैं बता रही हूँ। चलो मैं तुम्हें सच बताती हूँ, एक्चुअली जो न्यूली प्रेसिडेंट है ना वो मेरा लवर है। मैं इसका लवर कब बन गया भाई यार? कि मैंने कहा वो मेरा लवर है, प्रेसिडेंट ये मेरा लवर है। और तक ये पागल है, सबके सामने मुझे अपना बॉयफ्रेंड बता रही है, लिटिल एम्बेरसमेंट। वो तक यानी कि मिस्टीरियस प्रेसिडेंट ये एक्चुअली इनके लवर है, इनके बॉयफ्रेंड है। नो वंडर आखिरकार इतनी पावरफुल है। और तक ओनली एक डोमिनेटेड सीईओ ही है जो कि इनके साथ अपना गुड मैच कर सकता है, लाइक ये चैंग को से ये तो खत्म है। प्रेसिडेंट ये पूरे इंटायर होंगशेंग ग्रुप के मालिक है, एब्सोल्युटली दोनों लवर हो सकते हैं, कोई इनके अगेंस्ट में कुछ नहीं उठा सकता। मुझे प्रेसिडेंट किंग आपने ये बात पहले क्यों नहीं की ना? अब हमें पता चल चुका है प्रेसिडेंट ये आपके लवर है, यानी कि अब हम ठीक हैं। वो देखिए वांग फैमिली ऑलरेडी प्रेसिडेंट किंग के साथ ना कॉन्टेक्ट कर चुकी है, सिंस जब कि ये प्रेसिडेंट की लवर है, तो यानी कि 70 मिलियन डील तो कंफर्म है, फाइनल है। मेरा बॉयफ्रेंड आखिरकार सच में सीरियस हूँ, मैं अपने काम को लेके बहुत सीरियस है। तो एक्चुअली हमने अपनी इस चीज को प्राइवेट रखा था। एवरीवन आई होप कि तुम लोग भी इस मैटर को प्राइवेट रखो। ये औरत, मुझे डर है जब ये लीक होगा तो ये क्या एक्सक्यूज देगी। वो कहता है कि तुम हंस क्यों रहे हो? होता कि मैंने सुना है कि प्रेसिडेंट ये बहुत इनक्रेडिबल वेल्थी आदमी है, आउटस्टैंडिंग पर्सन है। प्रेसिडेंट किंग आप भले खूबसूरत है, पर मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट ये आप पे अपनी नजरें डालेंगी। क्या होता है प्रेसिडेंट ये और मैं एक दूसरे को बहुत अच्छे से एडमायर करते हैं। बैक देन साउथर्न रीजन में हमने एक पूरा एंटायर आइलैंड है ना उन्होंने बुक कर लिया था, एंड देन मुझे कन्फेस किया था और कहा था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। सीरियसली ये औरत पागल है, क्या बकवास कर रही है? वो उसे कहता है अपनी एक्स वाइफ को कि सुन मैं सिविल अफेयर कोर्ट जा रहा हूँ डिवोर्स को फाइल करने के लिए, होते ध्यान चलो चलते हैं। लेकिन इतनी क्या जल्दबाजी है, आखिरकार बैंक्वेट पार्टी है ये, खाना खाने के बाद चलते हैं कि अब तुम दोनों के बाद में खाना हो जाए तो फिर तुम दोनों आराम से जा सकते हो। यंग मास्टर वांग कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है तो हमें ये चैन यहाँ सब निकालना होगा, तो ये बढ़िया है ना? वो देखिए यंग मास्टर वांग आपको अच्छे से पता है, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप इन सब चीजों को रिकॉर्ड करें और मैं फिर इसे पब्लिश करूँ और इसे हर दिन देखता रहूंगा। इसकी औकात पता होनी चाहिए। वो था कि माँ कौन, अब ये मैटर यहाँ नहीं रुकेगा। हेलो मुझे हेलो, हाँ ठंडी मास्टर क्या हुआ? वो कहता है एक पर्सन है जिसका नाम की एक सीईओ फूड ऑफ डिलीवरी है, जरा वहाँ पे एक एजेंट है, वहाँ पे उसका नाम चेक करना। वो देखिए जरा चेक करता हूँ। ओके ओके वो होंग नाम है सर उसका। वो देखिए ठीक है, तो वो होंग से बात करो मेरी, उसको बोलो कि एक एजेंट है उनकी वहाँ पे से निकालना है। वो कहता है कि ओके अब जैसा चाहे वैसा होगा मास्टर। कहीं जाऊँ तो उसकी नेटवर्क ऑलरेडी क्या बोलते पास कर चुकी है 50 बिलियन से, वो क्वालिफाई है एक ओल्ड मिल के लिए ओल्ड मास्टर के साथ। हाँ ठीक है चलो अच्छा ही है, वैसे भी कुछ दिन हो चुके हैं, एक अंदर दूसरा डे अरेंज करो, मैं ग्रैंपा के साथ बाद में बैठ के बातचीत करूंगा। और देखिए ठीक है यंग मास्टर मैं आपके लिए अरेंज करता हूँ। सारा माहौल साइलेंट हो जाता है, सभी लोग कहते हैं कि ये यहाँ पे अपने आप को कोई बिग शॉट प्रेटेंड करने की कोशिश कर रहा है। क्या कहता है अपने आप को, क्या समझता है? और कहता है कि साले तू क्या समझता अपने आप को, इस प्रकार से कोई बड़ा सीईओ होने की एक्टिंग कर रहा है? तुझे सच में ऐसा लगता है तू कोई बड़ा बिग बॉस है, बिग शॉट है? तुझे पता भी है सच में बड़ा डिस्गस्टिंग है, तू आखिरकार एक वर्थलेस पर्सन है। इस प्रकार से प्रेटेंड करना बंद कर। तुम्हारी ग्रैंपा भी एक साथ फार्मर होंगे, प्रेसिडेंट वू हैंग तुम बहुत पावरफुल एक बिलियनर है, कि अपने ग्रैंपा भी यहाँ पे इन्वाइट करने बुला लो, कम से कम फोकट का खाना तो खाएंगे ना। हो देखिए एक मिनट, ये तो प्रेसिडेंट वू का कॉल है। प्रेसिडेंट वू यहाँ पे मुझे कॉल करे हैं, इतने समय हो गए हैं। हेलो सर। वो कहता है कि मैं तुझे यहाँ स्पेशली ये इन्फॉर्म करने के लिए कॉल कर रहा हूँ, तेरी जो क्वालिफिकेशन है ना मैंने उसे सस्पेंड कर दिया है। यू आर नॉट
एनी मोर एज एजेंट ऑफ तोफू तोफू डिलीवरी। मेरी क्वालिफिकेशन, एजेंट की क्वालिफिकेशन डिस्क्वालीफाई कर दी है। यार यहाँ इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं, स्पेशली किंग हैं, मैं पता नहीं लगने दे सकता। अरे विश, मेरी यहाँ पूरी तरीके से बेइज्जती हो जाएगी। चैंग को ये किक आउट करे उससे पहले ये मुझे कर देंगे। थैंक यू प्रेसिडेंट, मैं जानता था हमारी जो क्वालिफिकेशन, हमारी जो रिलेशनशिप है वो डेफिनेटली आगे कंटिन्यू करेगा। मैं ऑलरेडी इन सब नेम के ऊपर तैयार हूँ। $8 मिलियन वो तैयार है। मतलब कि सॉरी प्रेसिडेंट माँ, हमारी कंपनी ने डिसाइड किया है हम हेडक्वार्टर पे अब किसी और को भेजेंगे। तुम्हारी कोई औकात नहीं है, हमें अब एजेंट की कोई जरूरत नहीं है, तो तुम नहीं आ सकते। मतलब कि नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, मिलेंगे तो हम डेफिनेटली बातचीत करेंगे, ड्रिंक करेंगे। वो कहता है कि ओए तूने सुना नहीं, मैं कह रहा हूँ कि तुझे निकाल दिया गया है हकीकत, और तुझे अब फाइन भरना होगा इतने मिलियंस डॉलर्स का। ऑलराइट प्रेसिडेंट, डोंट वरी, मैं श्योर हूँ हमारी कोऑपरेशन फ्यूचर में अच्छे से जाएगी। मतलब पागल हो चुका है क्या लगता है तू? तुझे कोई सेंस भी है? अबे मैं कह रहा हूँ मैंने तुझे निकाल दिया है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है नेक्स्ट मंथ, समझे? तो अब हेडक्वार्टर पे तुझे आने की जरूरत नहीं है, यू आर फायर्ड। ओके प्रेसिडेंट। हे भगवान, ये सब कुछ कैसे हो गया? सच में इसने कुछ ना कुछ किया है। मतलब प्रेसिडेंट माँ, आपके इस फोन के कॉल के बाद में ये पता चला है कि सच में आप बहुत खुश लग रहे हैं। ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट माँ, आप ग्रेटेस्ट आदमी हैं। ग्रेटेस्ट, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है पूरी से कि आंखों से टपकते आंसू साफ बता रहे हैं मुझे। तो प्रेसिडेंट माँ, आप तो सच में कमाल किया, आप ठीक हैं? तो मैं ठीक हूँ। कि प्रेसिडेंट तुम रो क्यों रहे हो, तुम ठीक हो? तो मैं ठीक हूँ बस वो ऐसे ही पानी आ रहा था। प्रेसिडेंट माँ, यदि अगर तुझे सच में इतना बड़ा नाटक करना है तो कर ले। क्या तुझे निकाल दिया गया है पर तू अपने आंखों से ये जाहिर नहीं कर पा रहा है, अपने मुंह से बता नहीं पा रहा है। एक्टिंग तेरी बहुत अच्छी है कि तेरी क्वालिफिकेशन हटा दी गई है। और तेरे को प्रेसिडेंट वू का कॉल आया था, वो कहता है कि इस पर्सन है ये मुझे बर्बाद कर देगा। तो आटिफ क्या हुआ कि मेरी क्वालिफिकेशन हटा दी गई है। मेरी एजेंसी हकीकत सबसे पावरफुल है क्योंकि तोफू इंडस्ट्री डायरेक्टली किसी और के द्वारा मैनेज होती है। अब एजेंट्स की जरूरत नहीं है, तो ना क्योंकि तू एक कचरा है। अब तुम्हें सच में ऐसा नहीं लगता है? ये बढ़िया है, मैं बहुत लेजी हूँ अपने दुश्मनों को और ज्यादा बनाने में। तुझे लगता है कि तो अपने आप को ज्यादा ही समझता है। तू एक डिलीवरी बॉय है, बोले कि माँ खून का एजेंसी उसको निकाल दे गए, यानी कि इसका ये चेंज के साथ कुछ ना कुछ लेना है। होता कि नहीं यार, एक छोटा सा सनी लो ऐसा कैसे कर सकता है? होता पर यदि अगर ऐसा हुआ तो हम इसे अपोज नहीं कर सकते। होता एवरीवन डोंट वरी, प्रेसिडेंट माँ की जो सिचुएशन है वो एब्सोल्युटली मेरे यूजलेस सनी लो से कुछ भी डील देना नहीं है। ये फैमिली जो है ना वो बस एक कंट्री साइड फैमिली है। इसके ग्रैंडफादर एक फार्मर है, कुछ भी नहीं हो सकता कि इसका प्रेसिडेंट वो के साथ कोई ना कोई लेना हो। कि ये ट्रैश है, आखिरकार बस 3 साल से घर में ही रह रहा है। इसमें इतना पावरफुल पर्सन इसके साथ है, तो इसे इस प्रकार से एक डॉग लाइक जिंदगी जीने की क्या ही जरूरत है। वैसे ये कैसा हो सकता है? एक सन लो जो कि 3 साल से यहाँ है। लेडी वांग उसे वहां से निकाल देती है, यानी कि प्रेसिडेंट माँ को वहां से निकाल देती है। वो कहता है कि मैडम प्लीज मेरी बात सुनिए। वो कहता है कि सच में नो वंडर, वांग फैमिली और उसके अपर क्लास के लोग बस हमेशा ट्रू रियलिटी पे ध्यान देते हैं, ट्रू वेपन पे, यानी कि पैसा। इसलिए तो इसकी पोती ने मुझे धोखा दिया सिर्फ पैसे के लिए। वो कहते हैं कि सर खाना तैयार है, प्लीज सभी लोग अपनी सीट पे बैठिए। उसकी वाइफ कहती है कि इसके बाद हम लोग डिवोर्स लेंगे खाना खाने के बाद। अरे हाँ, खाना खाने के बाद वैसे भी डिवोर्स तो लेना ही है, मुझे अब यहाँ रहना नहीं है। तभी उसका चम्मच के सिर टकराता है, मुझे कि मेरा स्पून गंदा हो गया है भगवान। वो कहता है कि ओ तो ये पपाया खाना चाहती थी, ओ तो तुम्हें पपाया खाना था, पर तुम्हें तो ये अच्छा ही नहीं लगता ना। होता कि क्या मतलब है तुम्हारा इससे? होता भूल जाओ, कुछ भी नहीं देखा, खाना खाओ बस अपना। वो कहता कि ये दीना आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी नहीं किया, इसने आपके लिए कोई गिफ्ट भी नहीं लिया। ग्रैंड माँ, ये चैंग को ऐसे खाना खाने बैठ नहीं सकते। होता कि हमारे वांग फैमिली हमारे शब्दों पे जाती है, खाना खाने के बाद इनको इससे डिवोर्स दिलवा देंगे। होते पर लेकिन ग्रैंड माँ, आपका 80वां 80th बर्थडे है, ये कुछ नहीं लेके आया। मतलब ये तो सच है, आखिरकार इनका 80वां बर्थडे है। अगर ये ना होती तो मुझे डिवोर्स नहीं मिलता। चलो अच्छा है, 3 साल की इन्होंने जिंदगी जी है मैंने, चलो ठीक है। ऑफिशियली वांग फैमिली से जा रहा हूँ तो जाते समय इनको एक ओल्ड लेडी को एक गिफ्ट तो देके जाऊँ। हेलो, एक बर्थडे गिफ्ट तैयार करो और वांगशियांग होटल में भेज दो। तो तुम्हारे पास इतनी औकात भी है? हमारे वांग फैमिली कभी भी तुम्हारे उस कचरे गिफ्ट को नहीं एक्सेप्ट करेगी। व्हाट ए फ्री लोडर ये चैंग, तुम क्या ही दे सकते हो? एम्बेरसमेंट मत करो अपने आप को कैंसिल करो। यदि तुम्हें ग्रैंडमा को गिफ्ट देना चाहते हो तो मैं किसी को कह दूंगी जो तुम्हारे लिए तैयार कर सके। हेलो, तुम मुझे सुन भी रही हो आखिरकार? तभी वहाँ 15 मिनट बाद कोई आता है। वो तो सॉरी, ये वांग फैमिली का पर्सनल रूम है, आप नहीं जा सकते। वो तो कि मैं यहाँ गिफ्ट लेके आया हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ कि यहाँ पे बर्थडे गिफ्ट किसको देना है? वो तो कि मेरा ग्रैंडमा का बर्थडे है, आप यहाँ पे। वो कहता है कि ये रॉयल ओनर की तरफ से है, उन्होंने प्लान किया यहाँ आने का, पर लेकिन ट्रैफिक के कारण वो नहीं आ पाए, तो वो यहाँ पे स्पेशली ये गिफ्ट आपके लिए भिजवाया है। मुझे 5 लाख युआन देने को कहा था एज ए गिफ्ट के रूप में। वो कहता है कि एक रोज रॉयल का ओनर देखिए, तो यानी ये ग्रैंडमा का बर्थडे गिफ्ट के रूप में है क्या इसमें एग्जैक्टली? वाह, ये तो आइस जेट है, सच में ये बड़ा कमाल का है, ये हाई क्वालिटी का है, इसकी कीमत 10 मिलियन से भी ज्यादा है। वो
मतलब 10 मिलियन से भी ज्यादा है। एक डिलीवरी बॉय से लेके आया है, कौन है इतना अमीर आदमी। लोग हैरान होते हैं जेट को देख के कि कितना एक्सपेंसिव है, सच में बहुत कमाल का है। एडम वांग ये किसने भेजा होगा, इनक्रेडिबल है। कहता है कि मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। कहता है कि हम सारे फैमिलीज यहाँ पे हैं, वांग फैमिली के, कोई भी यहाँ मिसिंग नहीं है, तो एग्जैक्टली भेजा किसने होगा। वो ब्यूटीफुल है भी, ये शायद मेरे वाले ने भेजा होगा। वो था कि मेरे वाले ने। वो कहता है कि आखिरकार मैं वांग यून हूँ, किसी कमाल की ग्रेटेस्ट फिगर। कोई भी मर्द मेरे प्यार को देख के आखिरकार चल किसी का सपना है मेरे साथ सोने का, इकलौती है, क्या कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। आखिरकार एग्जैक्टली इसका टाइप एक रिच मैन है, सच में बढ़िया है। तो कि हाँ मेरी बेटी की मिलियंस में एक है, इसके मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स भी है, पॉसिबल है किसी अमीर आदमी ने इसे देखा है और प्यार कर बैठा है, बढ़िया है। वो कहता था तो कांग्रेचुलेशन आपको एडवांस में प्रेसिडेंट वांग का फ्यूचर सनीलो पक्का गोर्जियस है, सबसे बेस्ट है। का पहला गिफ्ट भी 10 मिलियन ऑफ वर्थ है। वो कि अरे कम ऑन। वो कहता है कि क्या यार ये लोग आखिरकार मेरे भेजे हुए गिफ्ट को इस प्रकार से कर रहे हैं। वांग यून का एडमायर यानी कि इनडायरेक्टली ये मैं ही हूँ। तुम्हारा खाना हो गया, चलें। होता हाँ, जबकि हो चुका है, मैंने भी अपना यहाँ गिफ्ट दे दिए, तो चलो चलते हैं। वो कहते क्या कहा, तुम्हारा भेजा हुआ गिफ्ट। होता कि वो उनके हाथ में। वो कहता है ये चैंग तू शेमलेस आदमी, ये ब्रासलेट जो है 10 मिलियन डॉलर का है, तेरी औकात भी इतनी, तू अगर पूरी जिंदगी भर भी लगे रहना तो भी नहीं कमा सकता। होता है कि सिस्टर हमारा ये आखिरकार हस्बैंड बहुत ज्यादा ही बोलता है, हमें एम्बेरसिंग करा है, एब्सोल्युटली ये मेरे लवर ने यहाँ भेजा है। वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि आखिरकार तू किसी और का भेजा हुआ गिफ्ट अपने पास से क्लेम कर सकता है, तेजी से 4 भी मिल जाए ना तब भी इतनी ज्यादा अर्न नहीं कर सकते हैं। जल्दी चलो सिविल अफेयर, मैं तुम्हारे साथ अब बहुत ज्यादा शादीशुदा नहीं रहना चाहती। ओल्ड वुमेन वांग लास्ट 3 इयर्स बढ़िया भी थे बेकार भी थे, चलो अब ये सब कुछ खत्म हुआ है, मुझे जो गिफ्ट देना था मैं दे दिया हो, खुश रहो। वो कहता है कि एक्टिंग करना बंद कर, आखिरकार अपने आप को समझता क्या है। ये चैन जैसे ही डिवोर्स खत्म होगा मुझे देख मैं बताता हूँ, तू यहाँ से भागने लायक नहीं रहेगा, तुझे शहर में वापस कभी नहीं देखना चाहूंगा। व्हाट एवर मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ मेरे पे डिपेंड करता है। और होता है तू मेरे BMW में बैठने के काबिल नहीं है, जाके अपनी बाइक ही चला, हम तुम्हारा सिविल कोर्ट में इंतजार करेंगे। वो कहता है हेलो सिविल कोर्ट में, बस वहाँ पे उनको रोके रखो। वो वहाँ आता है, वो कहता है कि ये लीजिए आपका डिवोर्स सर्टिफिकेट। वो तो फाइनली डिवोर्स हो गया 3 साल बाद, फाइनली अब मैं आजाद हूँ। नेक्स्ट है मेरा बिजनेस ट्रायल, मुझे अब अपने बिजनेस के ऊपर अच्छे से ध्यान देना, अपने करियर पे। तुम अब हमारे यहाँ की लिविंग सलीनो नहीं हो, मोर एम्बैरेसिंग हो एक सनीलो से भी ज्यादा। व्हाट एवर तुम जो कहना चाहो कहो, अब मेरा तुमसे कोई लेन देना नहीं है। होता ये चैंग कमीने आदमी, चैंग उसका पीछा करो, देखो वो कहाँ तक जाता है, क्या वो शहर छोड़ के जा रहा है। होता एब्सोल्युटली इतनी आसानी से उसे जाने देंगे, स्टेशन जा रहा है तो उसे वहाँ रोक लेंगे। ये रास्ता तो नहीं, ये रास्ता यहाँ पे नहीं जाता है, ये रास्ता जा कहाँ रहा है। होता है कि चलो अच्छा है, लेकिन ये चैंग फेस मुझे बहुत अजीब सा फील करवा रहा है। वो कहता है ये रोड स्टेशन की रोड नहीं जाती, ये कहाँ जा रहा है। वो तो मेरे ख्याल से एयरपोर्ट जा रहा हो। वो तो नहीं, ये एयरपोर्ट का रास्ता भी नहीं है। होता कि ये कहाँ जा रहा है। होता कि बच्चा एक होटल रूम जा रहा होगा, डोंट वरी, मेरे फैमिली की पावर कनेक्शन के साथ मैं गारंटी देता हूँ इसे कोई भी होटल नहीं लेगा। हम देते हैं वो 4 स्टार लग्जीरियस होटल में जाता है। होता ये 4 स्टार लग्जीरियस होटल में गया है क्या, यहाँ का पानी भी बहुत महंगा है। वो कहता है कि बर्थडे पार्टी में इसने पानी तक नहीं पिया था, हमारी वांग फैमिली भी आखिरकार क्लियर है, यहाँ पे ये नहीं आ सकता था, फिर भी ये यहाँ अप्लाई करने आया है, आखिरकार ये यहाँ पे लगता है जॉब के लिए आया होगा। होता कि दैन डोंट वरी, अब मेरी पावर इतनी है कि मैं इसे यहाँ पे सफाई एम्प्लॉय भी नहीं बनने दूंगा। हेलो शाओजिंग, हाँ सुनो मेरी बात, एक लड़का आएगा तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारे होटल में जॉब के लिए, सुनो उसका नाम है ये चैंग, उसे हायर मत करना। क्या क्या कह रहे हो। वो कह रहा है कि उसने आखिरकार कोई भी ऐसा कोई पर्सन आया नहीं है, तो फिर ये चैंग यहाँ आया क्यों है। ऐसा मत कहना कि ये यहाँ रुकने के लिए आया है। हे क्या पता ये यहाँ रुकने के लिए आया हो, होता नामुमकिन है। इसकी यहाँ की कॉस्ट जो है ना वो 80,000 युआन है, समझे, यहाँ रुकने की। भले हम डिवोर्स हो चुके हैं पर लेकिन मेरे पास इसका क्रेडिट कार्ड भी है, इसमें से 500 है जो कि काफी नहीं है, यहाँ पे उसका 500 का पानी भी नहीं आता। वो होता है कि चलो अंदर चल के देखते हैं। हेलो मिस, यहाँ पे एक शाओ चेंग नाम का ये चेंग नाम का कोई लड़का आया है जो आप चेक कर सकते हैं। हाँ वो आया है, वो और उसने क्या पेड किया है, उसने 7 रात के लिए पेमेंट दी है। वो 7 रात के लिए मतलब कि 50, एक रात का 80,000 है, मतलब कि ओवरऑल उसने इतनी दी है। वो देखिए रतलेस 36,000 लाख, ये कैसे हो सकता है, बहुत ज्यादा, ये लाखों में है। इसके पास इतना सीक्रेट मनी आया कहाँ से था। वो ये चेंग के पास वो कोई इतना ऑर्डिनरी रूम तो बुक किया होगा उसने। होता नहीं, उसने प्रेसिडेंटल सूट उसने ऑर्डर किया है, वो प्रेसिडेंटल सूट जो कि बहुत ज्यादा ही महंगा है, लाखों का है। यो सुनो, इनफ, तुम लोग इतने समय से इतने साथ थे, क्या उसके पास कोई इतना सा पैसा था, तुम लोग साथ में एक ही घर में रहते थे ना, क्यों है ना। ये चैंग ने कैश दिया था, एक क्रेडिट कार्ड होता है, मैं चेक करती हूँ, उन्होंने आखिरकार कैश दिया था हमें, लेकिन क्रेडिट कार्ड से उन्होंने बिल दिया है। होता है कि तुम्हें आखिरकार किसने कहा था, उसने टिप भी दी है। होता हाँ उन्होंने टिप भी दी थी। होता टिप बहुत ज्यादा महंगी होती है, वांग फैमिली में अभी आखिरकार कोई ऐसा टिप नहीं देता। होता कि डोंट फॉरगेट, टिप यहाँ की बहुत महंगी है, यानी कि पैसा। यदि वो कितना ही ग्रोसरी वगैरह सब कुछ बेच ले, इतना ज्यादा नहीं कर सकता, 3 साल में उसने मिलियंस ऑफ तो नहीं करे होंगे। वो कहता है कि ये सच है, पर वेट, तो मेरी ग्रैंडमा के पैलेस के अंदर मोस्ट ऑफ वॉचडॉग के रूप में रहता था, ग्रैंडमा के पास बहुत एंटीक आइटम भी थे, क्या पता
उसने एक या दो चुरा लिए हो। वो कहता है ऐसा हो सकता है, जल्द से जल्द क्या बोलते हैं अपने फैमिली में कांटेक्ट करो। वो बताती है, वो कहता है हेलो यहाँ पे आप कैसे, आप लोग कैसे हैं। वो कहता है कि वो गिफ्ट किसने दिया था, वो पर्सन अब तक आया नहीं है। वो मैटर चाहे कितना ट्रैफिक क्यों ना हो, यहाँ तक आने में ज्यादा समय नहीं लगता है, फिर भी सच में वो ये चेन ने दिया हो। वो कहता हाँ बेटा, तो तुम्हारा डिवोर्स पूरा हो चुका है। वो तो मॉम जल्द से जल्द ग्रैमा के हाउस में जाके चेक कीजिए कि कोई एंटिंग पेंटिंग वगैरह कुछ भी गायब तो नहीं है ना, क्योंकि ये चेंग के पास पैसा आ चुका है अचानक से, जल्दी से जाके चेक कीजिए। होता क्या कहा, ये चेंग ने ग्रैमा की कोई एंटिक आइटम चुराई है। होता है हाँ पता चल गया, वो एक चोर है, कोई बिग शॉट नहीं है। ओल्ड वांग, प्रेसिडेंट वांग, जब कुछ काम है तो मैं चलती हूँ। कि ठीक है प्रेसिडेंट किंग, हम अपना फाइनेंस मैटर आपके ऊपर छोड़ते हैं, मतलब डोंट वरी। वो कहता है कि अब हमें भी जाना चाहिए। मतलब सही कहा, वो मिस्टीरियस वेल्थी पर्सन अब तक यहाँ आया नहीं है। क्या हुआ, तुम क्या कह रही हो। उसने कहा कि डिवोर्स होने के बाद उसने कुछ चुराया है। वो कहता है हाँ, चेंग के पास अचानक से उसके पास पैसा आ गया, उसने एक प्रेसिडेंशियल शूट ऑर्डर किया है शाओचेंग होटल के अंदर 1 हफ्ते के लिए। उसने मिनिमम क्या बोलते हैं 6 लाख से ज्यादा रुपए एक्सपेंड किए हैं। कि क्या कहा, एक सनीलो के पास इतना पैसा कहाँ से है। डिस्कस्टिंग गेस्ट भी आए हुए हैं। वो ब्रासलेट मुझे किसने दिया, वो पर्सन भी अब तक आया नहीं है। मैं इस मैटर को जाने नहीं दे सकती। फ्यूजेंग लोग आके कहा यहीं रुको, और बाकी तुम लोग जूजिंग और यून तुम लोग मेरे पैलेस पे जाओ, देखो वहाँ पे कोई चीज गायब तो नहीं है। वो चेक करता है और अंकल आपको कुछ पता चला यहाँ पे कोई एंटिंग आइटम वगैरह गायब है क्या। होता नहीं, यहाँ से कुछ मिसिंग नहीं है। होता यहाँ से भी कुछ भी मिसिंग नहीं है। होता कि कुछ भी मिसिंग नहीं है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। मैं ग्रैमा के पूरा घर अच्छे से चेक किया हूँ, यहाँ पे कुछ भी मिसिंग नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये चेंज कुछ भी नहीं चुराया है वांग फैमिली से। अंकल मैं जरा अपर फ्लोर जाके चेक करके आता हूँ ग्रैम्पा की चीजें। बोला ओके। सच में ग्रैम्पा की पावरफुल वॉच है, उनके मरने से पहले लिमिटेड एडिशन है जिसकी कीमत 5 मिलियन से ज्यादा है। ये चैंग ना हो, अब तुम भले ही चाहे तुमने कुछ भी ना चुराया हो, पर मैं तुम्हें एक थीप बना के रहूंगा। देखिए डैड, ये देखिए, जाके कहा ग्रैम्पा की वॉच को चुरा लिया। होता नो वंडर, वो कमीने के पास इतना पैसा कहाँ से आया है, उसने हमारे डैड की वॉच चुरा ली है। हेलो मॉम, उसने डैड की रिचर्ड वॉच को चुरा लिया है, वो मरना डिजर्व करता है। होता कि क्या कहा, उसने मेरे हस्बैंड की वॉच चुराई है। होता कि चलो ग्रैमा बुला रही है, हमें वहां जाना होगा, मैं ये चैंग को पकड़ना होगा। होता कि अरे बाप रे, मैं फंस जाऊंगा, मेरे दांत में दर्द हो रहा है, मैं अभी आता हूँ हॉस्पिटल जाके चेकअप करा के। वो कहता है कि सुनो, वो हॉस्पिटल गया है, तो सुनो ये जी बेटा, तुम वहाँ हॉस्पिटल के अंदर वहाँ पे होटल में। होता कि सुनो, उसने रिचर्ड वॉच चुराई है जो कि 5 मिलियन की है, तुम्हारे ग्रैंडपा की। होता कि मैं समझ गई। होता कि तो होता ये चैंग ने मेरे ग्रैंडपा की रिचर्ड वॉच को चुराया है। सुनिए, ये चैंग का रूम नंबर दीजिए। होता कि क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं उसे आज उसने मेरे ग्रैंडपा की वॉच को चुराया है, मैं उसे यहाँ रंगे हाथों पकड़ूंगी। वो कहते तुम इतनी एक्साइटेड क्यों लग रही हो, ये इतनी ज्यादा एक्साइटेड लग रही है ये चैंग वो अरेस्ट करवाने के लिए। सुनो, हम अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ पे इसके ओनर को, यदि पुलिस को बुलाए तो। वो कहता है कि हम इस चीज को छोड़ नहीं सकते, हम उसे ऐसे जाने नहीं दे सकते। ये चैंग बाहर आ कमीने, बाहर आ निकल। वो कहता है क्या है आखिरकार, तुम मेरे पीछे हाथ धो के क्यों पड़ी, अब हम डिवोर्स हैं। वो बाहर आता था, उसकी मस्कुलर बॉडी देख के वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है कि इतनी मस्कुलर बॉडी यकीन नहीं होता। देखिए ये इसके एब्स हैं। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। ये देखकर मुझे पता होता सच में तो मैं इसे हमेशा गर्मियों में शर्टलेस घुमाती। ये चैंग, तुमने मेरे ग्रैंडपा की रिचर्ड वॉच को चुराया है। उधर रिचर्ड वॉच, हाँ बकवास करना बंद करो। मेरी ग्रैंडमा के, मेरे ग्रैंडपा का जो है ना रिचर्ड वॉच, वो गायब हो चुकी है जिसकी कीमत 5 मिलियन है। वो पक्का तुम्हारे पास ही होगी। देवेश इतना अच्छा 5 स्टार, वो भी प्रेसिडेंशियल सूट अपार्टमेंट, तुम कैसे ले पाते। तो सच में यार ये पूरी फैमिली अनबिलीवेबल है कि घर में कोई चीज चोरी होती है साले मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। लगता है कि इसमें ये मेरी की गलती बता रहे हैं। मिस वांग ने एक सिंगल सेंट तक आपकी फैमिली से नहीं लिया है, समझे, तो घड़ी तो दूर की बात है। वो कहते हैं कि आज तक इसने कभी मुझे इस प्रकार से नहीं बुलाया है, इसने हमेशा मुझे बस माय डार्लिंग, माय लवली वाइफ, गॉडेस, इन सब नामों से बुलाया है। वो कहता है तो मुझे अपने कमरे में क्यों नहीं आने दे रहे। क्या कोई और दूसरी औरत है। कि यहाँ कोई औरत नहीं है, ना ही कुछ और, हम डिवोर्स्ड हैं, समझे, नहीं तो मैं सिक्योरिटी को यहाँ बुलाऊंगा। होते कि ये चैंग मुझे रिजेक्ट कर रहा है, मैं तुम्हें एक चांस और दे दी हूँ, एडमिट करो, घर चलो, अपने गुनाह को मारो, ग्रैंडमा तुम्हें सजा देगी एंड देन सब कुछ खत्म हो जाएगा। सिंस जबकि तुम्हें कोई चांस की वैल्यू ही नहीं है तो मैं पुलिस को बुलाती हूँ। मुझे ब्लेम मत करना कि जब वो 5 मिलियन की जब घड़ी तुम्हें मिलेगी हो, तुम जब तो प्रिजन में होगे और तुम मेरे सामने नील डाउन करके तभी वो गेट बंद कर लेता है। इसे क्या लगता है, पहले मैं इसे पसंद करता तो इसका अर्थ ये थोड़ा है कि मैं इसके कहने पे नील डाउन करूंगा, माफी मांगूंगा, इसके बाप का नौकर नहीं हूं मैं। ये चैंग दरवाजा खोलो, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। क्या कहा, मेरी पोती ने पुलिस को बुलाया। बोला हाँ, पता नहीं किसके कहने पे उसने किया, पर नो मैटर, वांग फैमिली इस चीज को हैंडल कर लेगी, आप टेंशन मत लीजिए। बी साइड ये चैंग वांग फैमिली का पार्ट नहीं है तो हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, फैमिली रूल्स भी उस पर अप्लाई नहीं होंगे। मतलब भूल जाओ, मैं भी ये चैंग अपनी पूरी जिंदगी प्रिजन में बताया। इन द एंड एक लॉन्ग लिविंग सन लो यहाँ से जा चुका है। हाँ पुलिस आती है कि मिस जियान, आपने कहा ये चैंग ने आपके ग्रैंडपा की 5 मिलियन की घड़ी चुराई है। तो हाँ, ये चैंग मेरे घर का पहले एक दामाद हुआ करता था, मेरा हस्बैंड हुआ करता था, पर अब हम डिवोर्स्ड हैं। उसने मेरे ग्रैंडपा की घड़ी चुराई है और पैसे भी, वो उसके लिए पैसे के लिए उसने इतना बढ़िया प्रेसिडेंशियल सूट भी यहाँ अमल की अफोर्ड किया है। ऑफिसर उसे अरेस्ट कीजिए। वो कहता है कि ये चैंग को यहाँ बुलाइए। होता ओके। वो अपने कमरे में सो रहा होता है। वो कहता है वो फोन पिकअप नहीं कर रहा, लगता है कि उसे अपना डर लग रहा होगा। वो कहता है कि ठीक है तो हम खुद ही चल के देखते हैं। बोले कि आप ये चैंग है।
वो कहते चीफ ऑफ लोकल पुलिस स्टेशन हूँ मैं, मेरा नाम है ली। मैं रिपोर्ट मिली है कि आपने वांग फैमिली की $5 मिलियन की घड़ी आपने चुराई है। वादा कि मैंने कुछ भी नहीं लिया है वांग फैमिली से। होता तो हमें माफ कीजिएगा, बट लेकिन हमने सुना है कि आप वहाँ के पहले दामाद रह चुके हैं और पैसे के लिए आपने ये सब कुछ किया है और आप 6 महीने से एज डिलीवर के रूप में काम कर रहे हैं। मिस वांग ने सब कुछ बताया है और उन्होंने कहा कि आपका उन दोनों का डिवोर्स हो चुका है। आपने प्रेसिडेंटल सूट भी लिया है जो कि एक्सट्रीमली बहुत लग्जरियस है। मैंने सुना है कि इसकी कॉस्ट एक रात का 80,000 है। तो आपने पूरी वीक के लिए मतलब इसे बुक किया है। सिंस अगर आपने वॉच नहीं लिए तो इतना पैसा कहाँ से आया? होता कि बस एक मोमेंट उसे कुछ डॉक्यूमेंट दिखाता है कि चीफ ली और वांग शेंग ग्रुप जो है ना, वो उसका ये क्वालिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। शेयर समझे, मैं वहाँ का सीईओ हूँ, द वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट शेयर होल्डर एंड द न्यू सीईओ। और उसे अपना कार्ड भी दिखाता है कि ये है मेरा बिजनेस कार्ड। वो कहता है कि ये एक ब्लैक डायमंड कार्ड है, द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बैकग्राउंड के सिर्फ लोग ही इसे रखते हैं। कार्ड प्रॉपर्ली मिलियंस ऑफ डॉलर्स का है। होते चीफ फेक भी हो सकता है, हमें आखिरकार इसे इसके ऊपर पहले इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। वो कहता है कि डॉक्टर वांग काओ द फाउंडर ऑफ स्काई आई मेरा सेकंड ब्रदर एंड द कलीग कि मैं ऑफिशियल ऑफिसर नहीं हूँ। तो हाँ, आप इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। आप चाहे तो उससे पूछ सकते हैं मेरी हिडन आइडेंटिटी। अगर आपको स्काई आई डाटा के ऊपर भी बिलीव नहीं है, मैं यही कहूंगा कि मेरी प्रोफाइल को उसको इनविजिबल कर दे। हेलो डॉक्टर सांग, हाँ यही सिचुएशन है। पुलिस ऑफिसर जो है यहाँ के, वो मेरा डाटा स्काई चाहते हैं। हाँ, इनको इन्फॉर्म करो। क्या अब तुम सर्च कर सकते हो। चेक करता है, उसमें उसका पूरे बारे में आता है कि ये हैक होता है। हैक वैक तो कुछ भी नहीं है। मैं क्या है कि शो ऑफ करना नहीं चाहता, जिसके कारण क्या गई, यदि तुम्हें बिलीव नहीं है तो ये लो मेरी अकाउंट इन्फॉर्मेशन। उसकी अकाउंट इन्फॉर्मेशन देख के वो हैरान हो जाता है कि बाप रे 10 बिलियन से भी ज्यादा है। चलो अच्छा, जब मैं आखिरकार शादी की थी तो मेरी प्रोफाइल को पूरी तरीके से अनएग्जिस्ट कर दिया गया था। और जैसे मैं डिवोर्स हो चुका हूँ और सबको पता चल चुका है, तो उन्होंने मेरे एसेट्स को चेक भी नहीं किया। अब सर ये तो बस मेरा एक ही कार्ड है, पर आप इसके एक कार्ड का ही मनी देख सकते हैं। ये उससे भी लाख हुई है, पूरी वांग फैमिली की इंटायर नेटवर्क से भी बहुत ज्यादा है। तो कुछ सोच सकते हो, अगर मैं उनकी पूरी प्रॉपर्टी भी बेच दूंगा तब भी इतना नहीं मुझे मिलेगा। तो मैं सच में ऐसा लगता है कि मैं $5 मिलियन की घड़ी चुराऊंगा। होता मिस्टर ये आप सच में कोई बहुत बड़ी फैमिली के यंग मास्टर होंगे, राइट? तो आखिरकार आपने वांग फैमिली में शादी क्यों की? वो कहता है मेरी फैमिली ने अरेंज की थी, मुझे पास खुद भी पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए मुझे अपनी प्रोफाइल को लो रख के वहाँ पे रहना पड़ा था। स्पेशली किसी को भी मत बताना वांग फैमिली में इसके बारे में। मैं नहीं चाहता कि मेरे पे कुछ भी इस प्रकार से कोई भी आए। देखिए रिच लोगों की सोच यार। डोंट वरी मिस्टर ये, हम कुछ भी नहीं करेंगे, आपकी चीजों को प्राइवेट ही रखेंगे। हमें माफ करना कि हमने आपको डिस्टर्ब किया। 2 मिनट बाद वो कहते कि ये चैन ने कहा है कि वहाँ पे उसके पास कोई वॉच नहीं है और मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप भी वापस चले जाइए, फिर से जाके जरा चेक कीजिए, वो वहीं पे होगी। होता ये कैसे हो सकता है? वो कहता है कि हाँ ये कैसे हो सकता है, मुझे बिलीव नहीं है। अगर उसने हमारे घर से कुछ भी चोरी नहीं किया तो वो इतने अमीर होटल में कैसे रह सकता है? वो बस एक छोटा सा डिलीवरी बॉय है। और कहता है भगवान, एक ऐसा आदमी जो कि इन दोनों की फैमिलीज को खरीदने की ताकत रखता है, जिसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर हो। मिस वांग विदाउट एनी एविडेंस के, बिना एनी अथॉरिटी के हम उसे नहीं पकड़ सकते हैं। अगर आप उसे अरेस्ट करना चाहती हैं तो प्लीज पहले सबूत लेके आइए, फोटोज वीडियोस कुछ भी लेके आइए। बिना एविडेंस के हम ये नहीं कर सकते हैं, समझे? उससे एक चीज और बता दूं, उन्हें आप अपना एक्स हस्बैंड कहना शुरू कीजिए, समझे? एक ट्रैश की जगह। आफ्टर ऑल आप उसके साथ मैरिड थी, उनसे एकदम रिस्पेक्टफुली बात कीजिए। वो होता है कि मैंने कोई गलत नहीं किया है, उसके पास कोई एबिलिटी है तो करके दिखाइए। ऑलरेडी मैंने अब तक उसे डिवोर्स नहीं दिया है। वो कहता है कि पर लेकिन मिस्टर ये ने तो डिवोर्स दे दिया ना। वो कहता है हाँ, पर लेकिन वो रिग्रेट करेगा इस चीज को जल्द ही लेके। हाँ देखा जाएगा कौन रिग्रेट करता है। कितनी बड़ी बेवकूफ औरत है ये। वो कहता है कि इस रूम में पक्का कोई ना कोई औरत तो होगी। वो कहता है कि मिस्टर ये अकेले हैं, उस रूम में कोई भी नहीं है। वो कहता है मैं जानती थी, वो भी मुझसे प्यार करता है। देखिए ये चैन के प्रति इतना पोलाइट कैसे हो गए, क्या हुआ होगा? हेलो बिग ब्रदर, देखिए सुनो, मैंने सुना वहाँ पुलिस आई है, क्या उसने उसे अरेस्ट कर लिया? वो स्टेशन में है। होता नहीं, पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं मिला है, उन्होंने उसे अरेस्ट नहीं किया। होता एविडेंस नहीं मिला, कैसा एविडेंस है? होता है कि एविडेंस जैसे कि घड़ी चुराना, फोटोज वीडियोज वगैरह। होता है कि वहाँ पे कोई एविडेंस नहीं है जो घड़ी चुराने का, क्योंकि घड़ी इस वक्त मेरे हाथ में है। लेकिन मैं नकली एविडेंस बना सकता हूँ ये चैन ने घड़ी बेचने का। चीज को तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं किस न किस तरीके से एविडेंस लेके आऊंगा, पक्का जेल में होगा। उसका भाई फोन रख देता है। वो कहता है यदि मेरा ब्रदर ये चैन को यदि प्रिजन में भेज देगा तो फिर मैं क्या करूं? ये आज भी उसकी कैरिंग याद है। वो कहता है कि क्या हुआ, याद आती है, रुकने का प्लान है क्या? वो देख कि अपनी औकात में रहो, ये चैन को हैंडल नहीं कर पाए और तुम चाहते हो कि तुम मेरे साथ सोना चाहते हो, औकात में रहो अपनी। ये चैन तूने मेरी आज रात के पूरे मजे खराब कर दिए। तू निकलेगा मैं तुझे बड़ी बुद्धि से मारूंगा। वो ब्रदर कहो से हो आप? वो कहता है कि साले कमीने, ये चैन इस चीज से निकली यहाँ से होटल सिंह तो मुझे इमीडिएटली नोटिफाई करना। वो ओके सर। अगले दिन 6 बजे वो तैयार होता है।
एक डोमिनेटिंग सीईओ है, इसका ऑरा तो कम्प्लीटली एकदम अलग है। कल जब ये आया था तब से अलग ही है। ये सच में इससे प्यार हो रहा है, वो कब से कमाल का आदमी है। इसकी वाइफ कौन होगी यार? खबर दिखाओ, वो यहाँ से जा चुका है। वो था कि वहां से चला गया, उसकी गाड़ी का पीछा करो, मैं उसे आज सबक सिखाऊंगा। हम लेते हैं होंगशेंग ग्रुप पे। वो कहता है किंग यांग ने कहा था कि तुमने मुझसे अपना सारा नाता तोड़ लिया है, मेरा ऑप्शन है। मैं हैरान हूँ कि तुम्हारा एटीट्यूड जब बदल जाएगा जब तुम मुझे देखोगी सेम टाइम पे। वो कहता कि यानी कि वो चला गया है, वो बिल्डिंग होंग शेंग बिल्डिंग में गया है। वहाँ पे ये चेंग वहाँ क्या करने गया होगा? ये होंग शेंग प्रेसिडेंट किंग ने कहा था, उसने उससे अपना सारा सब कुछ नाता तोड़ लिया है। मतलब कि ये चेंग अब उसके हाथ पे गिड़गिड़ाने गया है। अब रिवेंज टाइम है, अपॉर्चुनिटी। चलो मैं उसे थोड़ा इसके बारे में इन्फॉर्म कर लेता हूँ। किंग यंग को वो उसे कॉल करता है कि हेलो कौन? हो गया प्रेसिडेंट किंग, ये मैं हूँ फैंग काओ। आपने कल ओल्ड मैडम वांग के बर्थडे पार्टी में, को याद है वो पर्सन? कि यंग मास्टर फैंग, आप मुझे इतनी जल्दी क्यों कॉल करें बताइए? मुझे प्रेसिडेंट किंग, आपको याद है वो वहाँ का सनी लो वांग फैमिली का ये चैंग? कल उसने आके कहा वांग फैमिली से सारा सपोर्ट तोड़ लिया था और हम सब ने भी सपोर्ट किया था कि हम सब इससे अपना नाता तोड़ लेंगे। वो बच्चा इस वक्त आपकी बिल्डिंग में आया है, आपकी कंपनी की बिल्डिंग में। आई थिंक आपसे बदला लेना चाहता है। वो था कि डोंट वरी अबाउट, हाई सिक्योरिटी के अंदर है, वो अंदर नहीं आ सकता। देखिए जिन लोगों को मैंने भेजा था उन लोगों ने कहा था कि उसके पास की पासवर्ड है, वो सिक्योरिटी को तोड़ के ऑलरेडी अंदर जा चुका है। राइट नाउ कहता है कि कहीं अंदर आपके कंपनी के फ्लोर में छुपा होगा, आपके लिए खतरा है। वो था कि क्या कहा? मेरी कंपनी का की कार्ड? उस बंदे ने वांग फैमिली के पैट्रियार्च की घड़ी चुराई जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर की है ना, और वो आपकी कंपनी में आ गया है। आपकी कंपनी में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा पैसा वगैरह, यानी कि वो आपको लूटने वाला है। मुझे हैरानी हो रही है, घबराहट है कि आप इतनी खूबसूरत है, अगर आपके साथ कुछ हो गया तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, मेरा तो दिल ही टूट जाएगा। और कि इस चीज को याद दिलाने के लिए शुक्रिया, मैं अपने आदमियों को भेजती हूँ वहाँ पे चेक करने के लिए कि मैं आपकी कंपनी में आपकी मदद करने, तभी वो उसकी फोन काट देती है। रॉन्ग, जल्द से जल्द कंपनी की इमीडिएटली सिक्योरिटी को बढ़ा दो, चेक करो कोई सस्पिशियस पर्सन अंदर गया है, अंदर गया तो जल्द से जल्द पुलिस को बुलाओ। होता ओके। कि गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। देखिए सेक्रेटरी वो सच में कितनी प्योर, कितनी कमाल की है। देखिए ये हमारी औकात से पार है। आखिरकार ये प्रेसिडेंट किन की सेक्रेटरी जो है, देखिए कौन है जो कि आखिरकार ऑफिस के अंदर गया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारी कंपनी को जबरदस्ती अंदर घुसने की? वो कहता है तुम कौन हो? वो कहता है मैं प्रेसिडेंट किंग की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, समझे, मेरा नाम है जुओ। देखिए वाह, सच में कमाल की औरत है ये तो। औरत तो हर मर्द की क्या बोलते हैं, ड्रीम गर्ल है, और ये औरत प्रेसिडेंट किंग की आखिरकार सेक्रेटरी है। गुड, सच में किंग यांग को औरतों में इंटरेस्ट है। वो कहता है हे क्या सोच रहे हो? मेरे सवाल का जवाब दो, हमारी कंपनी में क्या कर रहे हो? वो कहता है मेरा नाम है ये चे, द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द होंगशेंग ग्रुप। और क्या आई एम सॉरी प्रेसिडेंट, ये मैं बेवकूफ़ थी। अगर आपके पास चाबी थी दरवाजे की, ऑफ कोर्स मुझे माफ़ करना प्रेसिडेंट, आप प्रेसिडेंट है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। वो क्या प्रेसिडेंट किंग घबरा गई थी कि कोई पर्सन सस्पिशियसली अंदर आया है। वो कहता है वांग फैमिली का पीछा करिए, तो यानी कि उसके लोगों ने उसे इन्फॉर्म किया होगा। ऑलराइट, अपने काम पे जाओ। वो तो ओके सर। हाँ राइट, मैं सुना प्रेसिडेंट किंग नंबर 1 ब्यूटी सीईओ है यून चेंग की, यहाँ की है ना? यदि वो यहाँ है तो उसे बोलो मेरे ऑफिस में आए, मुझे भी जानना है कैसी कितनी खूबसूरत है वो। बोला ओके प्रेसिडेंट किंग, हेलो कैसा रहा? क्या कोई वहाँ पे सस्पिशियस पर्सन निकला? वो था कि नहीं, कोई सस्पिशियस नहीं था, प्रेसिडेंट ये थे वहाँ पे, तो ऑफिस के अंदर है, और उन्होंने कहा कि जब आप आए तो मैं उन्हें बता दूँ। वो था कि क्या कहा? प्रेसिडेंट ये कंपनी में आ चुके हैं, मुझे जल्दी जाना होगा। वो थे प्रेसिडेंट किंग यहाँ, वो थे कि यहाँ पे कहाँ है प्रेसिडेंट ये? वो था वो ऑफिस के अंदर है। प्रेसिडेंट ये ने कहा था कि जैसे आप यहाँ आ जाए तो मैं आपको उनके ऑफिस तक पहुँचा दूँ। वो कहता है कि सभी लोग यहाँ इतनी जल्दी कैसे आ गए हैं? कि सभी लोग कह रहे हैं कि जो न्यू सीईओ है ना वो बहुत सुपर हैंडसम है, कमाल का भी है। होता है हैंडसम है कैसा? और होता है कि सच में बहुत ज्यादा, एक मेल सेलिब्रिटी होता है ना उससे भी बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा जवान भी है, 22-23 साल का लगता है। होता है कि 22-23 साल का जवान भी है। मैं वाइस सेक्रेटरी बनी थी 32 की एज के अंदर, मैं ऑलरेडी बहुत रेयर हूँ, और सच में बहुत ज्यादा यंग एज में कोई पर्सन बन चुका है। एवरीवन प्लीज बी प्रोफेशनल, अपने एक्ट को इस प्रकार से मत गिराओ। प्रेसिडेंट ये हमें लुक डाउन ना कर दे कहीं, हम उनको देखने लायक भी वर्ती नहीं है। वो एक डोमिनेटिंग प्रेसिडेंट है, एब्सोल्युटली प्रेसिडेंट किंग आप ही इकलौती उसकी वर्ती है। वो तो प्रेसिडेंट ये सच में कमाल के एक नंबर 1 पर्सन हमारे यहाँ के। वो यहाँ आए थे, एकदम ओरा छा गया था। वो कहती कि मैं बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर पिछले कई सालों से यहाँ काम कर रही हूँ, ऐसा कोई मर्द नहीं जिसे मैं हैंडल नहीं कर पाऊँ, तो कोई 23-24 साल का लड़का है ना, देख लूंगी। मैं एक सबसे कमाल की लड़की हूँ और वो बस एक हम्बल लड़का है, उसे बड़े बड़े आराम से फंसा सकती हूँ। एग्जैक्टली, सच में प्रेसिडेंट किंग कितनी कमाल की, अनस्टॉपेबल है। इनसे पहले जो ही बॉस थे बिलियंस ऑफ डॉलर के, वो भी इनके सामने नहीं टिक पाए, उनको भी इनसे डील करनी पड़ी। प्रेसिडेंट किंग 2 मिनट में आदमियों को अपने जाल में फंसाना जानते हैं। बहुत सारे लोग इनको एडमायर करते हैं, इनको अपना रोल मॉडल मानते हैं। वेल, मैं जब अंदर जाऊंगी तो मैं दरवाजा खुला रखूंगी, तुम खुद अपने आंखों से देख लेना कि कैसे वो बच्चा कुकड हो जाएगा। यस यस मैं हम
त्रिपुरी से देखेंगे कि कैसे वो आपके सामने किस हिसाब से झुका रहेगा, समझे? आप एक लेजेंडरी हैं। वो तो सही कहा। अब यदि अगर मैं प्रेसिडेंट को नील डाउन करवा दूं मेरे शूज पे, तो मतलब कि पूरा हर तरफ मेरा ही राज चलेगा। प्रेसिडेंट जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है, व्हाटएवर, आई एम द वाइस प्रेसिडेंट, देन माय पोजीशन इस कंपनी में और ज्यादा हार्डर बन जाएगी। लेट्स सी। प्रेसिडेंट ये मैं यहाँ पे आज क्यों? द वाइस प्रेसिडेंट किंग है। फ्रॉम द बैक इसकी ज्वेलर्स, इसका हैंडसम लुक मुझे यही दिख रहा है। इसकी साइड प्रोफाइल जो है वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है। ये मुझे एक स्ट्रेंज सेंस दे रहा है। मैंने सुना है कि आप मुझे ढूंढ रहे हो। वो जैसे उसकी तरफ मुड़ता है, वो कहता है कि वो मुड़ रहे हैं। मैं हैरान हूँ, प्रेसिडेंट ये किस हिसाब से कैसा एक्ट करेंगे प्रेसिडेंट किंग की खूबसूरती के सामने? मतलब मैं बैट लगाती हूँ, ये इनके सामने झुकेंगे और कहेंगे माई क्वीन। वो कहती है ये चैंग, वो उसके सामने झुक जाती है। ये देखिए सभी हैरान हो जाते हैं। वो देखिए प्रेसिडेंट का दरवाजा खुला ही रह गया। ये क्या हुआ? ये नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट ये उसके सामने नहीं झुके, उल्टी प्रेसिडेंट किंग उसके सामने झुक चुकी है। लोग भागने लगते हैं। वो कहता है प्रेसिडेंट किंग आप झुकी हुई क्यों हैं? मैं इस ग्रेटिट्यूड को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो मेरी मदद करो। ऑलरेडी मैं ऑलरेडी अपना फेस खो चुकी हूँ। वांग फैमिली, यदि वो नहीं होते तो मैं अपने इस बॉस को ओपन नहीं करती। आई एम सॉरी प्रेसिडेंट, ये मैं गलत थी। प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए, जो कल मैंने कहा था। प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं आपसे सामने भीख मांगती हूँ। और कल, ओ हाँ मुझे याद आया, कल तुमने कहा था कि हम तो लवर हैं और उसे गले लगाता है। होता कि इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। नो वंडर हर मर्द इसके पीछे पागल क्यों है। मैंने सुना मैंने तो एक आइलैंड बुक किया था। मैंने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अपने घुटनों पे बैठ के तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाया था। वो कहता मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत थी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसी हड़बड़ी में बोल गई थी। होता ऑलराइट ऑलराइट, पहले गेट को क्लोज करो। आप देख तो नहीं रहा ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि फिर तुम्हारी कोई इज्जत रहेगी क्या। प्रेसिडेंट किंग जो कल हुआ था, तुम तो आखिरकार पूरी तरीके से मेरे से अपना नाता ही तोड़ना चाहती हो ना। अब तो मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। जानना चाहूंगा कि तुम मुझे किस हिसाब से ब्लॉक करती हो, किस हिसाब से मुझे कंपनी में आने नहीं देना चाहती। प्लीज मैं जानना चाहता हूँ। तो प्रेसिडेंट ये है, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि कोई आपके जैसे स्टेटस का बंदा वांग फैमिली में एक नल्ला सा सन्नीलो बन के रहेगा क्या। यदि अगर मुझे मेरी गलती पता होती तो मैं कभी ऐसा नहीं करती। प्लीज आप मुझे सजा दे दीजिए, मुझे हर एक सजा मंजूर है। या आप मुझे थप्पड़ भी मारना चाहें तो आप मुझे मार सकते हैं, मुझे कोई ना नहीं है। मैं हमेशा आपकी गुलाम बन के रहूंगी। या आप मुझे निकालना चाहें तो मैं अपना बैग पैक करके यहाँ से निकलना भी मंजूर चाहूंगी। आप बस मुझे माफ कर दीजिए। मतलब ये औरत इतनी आसान नहीं है। पैनिक नहीं की, उल्टा सबसे ज्यादा मतलब कि कॉन्फिडेंस मेरी थी। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, पूरा इल्जाम अपने ऊपर ले रही है। ना मेरा कोई मूड नहीं है। इकलौती तुम ही थी जिसने मुझे ऑफर दिया था। अगर मैं सच में सामान्य तौर पे एक सन्नील होता ना, तो सच में तुम मेरे लिए एक बेनिफिक्टर थी। देखिए आपका शुक्रिया। पूरी जिंदगी आपकी गुलाम बन के रहूंगी, आपको सर्व करूंगी। वो कहता है मैं तुम्हें माफ कर दूं, लेकिन अदर का क्या? उन्होंने मेरे से अपना पूरा संबंध तोड़ दिया था, मैं उन्हें माफ नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट आप मुझे क्या बोलते हैं? होंग यंग कीजिए। होंग यंग एक इन्फॉर्मेशन होगी सबके लिए बताओ। उन्होंने आखिरकार मेरे साथ सारे अपने रिश्ते नाते तोड़ने की कोशिश की है ना, उनकी पूरी लिस्ट बनाओ। होता ओके ये अब उनके अगेंस्ट में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अब पूरी बिजनेस एरा में यहाँ पे एक बोलर शेक होगा आधे घंटे बाद। प्रेसिडेंट ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ चुकी है कि फैंग की अगर मैं प्रोफाइल देखूं कि फैमिली नियरली बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फैमिली है, लेकिन इसकी हिम्मत कैसी कि आखिरकार ये मेरे से अपने आप को कंपेयर कर सके। सुना है फैंग की फैमिली एक फर्स्ट क्लास फैमिली है ना यहाँ पे, और जो बिलियंस ऑफ डॉलर के असेट्स अपने पास होल्ड ऑन करती है। होता है कि हाँ वो फर्स्ट क्लास फैमिली है। 2 साल पहले उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर आए थे, बट लेकिन जितने मुझे इन्फॉर्मेशन है सिर्फ मिनिमम 3 बिलियन या 4 बिलियन डॉलर के आसपास है। नॉट बेटर वांग फैमिली के बराबर। वांग फैमिली का रिसेंटली एक प्रोजेक्ट है, क्या वो फाइनेंस से चाहते हैं कि 70 मिलियन उनको चाहिए, इसलिए उन्होंने मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट्स भी दिए थे। उनके हर एक बेनिफिट को वापस दे दूंगी, उनको कह दूंगी जो डील है वो यही कैंसिल होती है। सच्चे वांग जिंग कितनी बड़ी बेवकूफ थी उस यूजलेस फैंग को चुना, जबकि उसके हाथ में इतना बड़ा डायमंड था। ये चैंग जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है, वो रिग्रेट करेगी और मैं भी आई थिंक वो सुसाइड करने की कोशिश करेगी। होता बिजनेस इज बिजनेस। मुझे वांग फैमिली की उस प्रोजेक्ट से कोई लेना नहीं है, बिकॉज ऑफ ये मेरी पर्सनल हिस्ट्री है। उनका प्रपोजल बिजनेस ला के दो। होता कि ओके सर मैं भी ला के देती हूँ। एट द सेम टाइम होता है मैं हैरान हूँ प्रेसिडेंट किंग ने किस हिसाब से उसे पकड़ा होगा। होता कि यंग मास्टर फैंग आप यहाँ, होता कि तुम, होता यंग मास्टर फैंग आप भूलिए मत। आपको मैं सच में याद नहीं वो रात जो कि हमने उस बार में बताई थी, आपने मुझे ड्रिंक पिलाई थी एंड देन आपने मुझे पूरी रात बुली भी किया था। होता डैम इट, हाँ याद आया, ये वही लड़की है जिसके साथ मैंने मजा किए थे, मुझे याद आया तुम। और बोला यूजफुल है, हरी अप मुझे ऊपर ले चलो प्रेसिडेंट किंग के ऑफिस में। वो कहता है कि हे तुमने लिसन किया तुम्हें प्रेसिडेंट किंग को देखो, वो सच में नील डाउन करके बैठी है। वो देखिए सच में कोई जानता नहीं है। वो देखिए प्रेसिडेंट किंग कहाँ है? वो देखिए प्रेसिडेंट किंग इस वक्त ऑफिस के अंदर है, क्या आपके कोई अपॉइंटमेंट है? वो कहता है कहाँ जा रहे हो? वो देखिए क्या हो रहा है? वो अंदर जाता है कि वेल ये चैंग शेमलेस पर्सन तू आखिरकार यहाँ पे कर क्या रहा है? होता है फैंग
तुम्हें अंदर किसने आने दिया? वो कहता है कि कब तक इसे अंदर छुपाओगे, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। होंग यंग, डरो मत, मैं यहाँ पे तुम्हें आगे का बचाऊंगा, इस कचरे को मैं मारूंगा। पर तभी वो उसके मुंह पे थप्पड़ मारते कि तेरी औकात क्या है बे साले मुझे होंग यंग कहने की। कॉल मी प्रेसिडेंट किन, अंडरस्टैंड? होंग यंग, आई मीन प्रेसिडेंट किंग। वो क्या रहा है? होंग किंग आखिरकार मुझे मेरे से इस प्रकार से ट्रीट क्यों करी, ये सरप्राइजिंग है। और ये चैन यहाँ क्या कर रहा है? आई गेट इट, यहाँ रिवेंज लेने नहीं आए हो, तुम प्रेसिडेंट किंग के यहाँ पर्सनल बॉडीगार्ड बन चुके हो। बेवकूफ आदमी, इसका दिमाग कभी ऊपर नहीं जा सकता। ना ना, मैंने मेंशन किया समवन नील डाउन कर रहा था, ये चैंग वो बगा नील डाउन कर रहा था। एंड यही रीजन है कि आखिरकार इसके सामने भीख मांग रहा था इसे माफ करने के लिए। प्रेसिडेंट किंग ने तुम्हें ऑफर दिया था बॉडीगार्ड बनने के लिए और तुमने रिफ्यूज कर दिया और आज यहाँ तो उनके सामने झुक रहा है। बट देन यहाँ क्या पता चल चुकी है ना, इस बॉडीगार्ड का सूट भी पहन के रखा है। चल तुम अपने नील डाउन कर प्रेसिडेंट किंग के सामने। एक कुत्ते, प्रेसिडेंट किंग आप इसको एग्री नहीं कर सकते। यस्टरडे इसने आपको मना किया था सबके सामने, इसको कोई ऑप्शन नहीं देगा। बेवकूफ आदमी होता है कि प्रेसिडेंट किंग से ये चैंग से अपना पूरा ऑप्शन सब कुछ मतलब कि कट ऑफ करना चाहती है। क्या ये सच है? होता है बेवकूफ आदमी, अपनी औकात में रहे, तू समझता क्या है? रोजर, इस कचरे को कंपनी से धक्के मार के बाहर निकालो, इमीडिएटली एम्प्लॉयज को बुलाओ जो भी इसे यहाँ लेके आया है। ताकि मैं यंग मास्टर हूँ फैंग फैमिली का, मैं इस पब्लिक ह्यूमिलेशन को तुमसे 2 गुना ज्यादा लूंगा। ये आदमी क्या समझता है? चैंग कैसा मत समझना कि किंग चैंग का तू बॉडीगार्ड बन चुका है। जस्ट वेट एंड यू कैन सी। तू खाने लायक रहेगा ना, ये तू सोने लायक रहेगा। कमीनी किंग यांग कुछ नहीं है, बट लेकिन बस एक खूबसूरत फेस है उसके साथ, जो कि उसके साथ मैं सोना चाहता हूँ। कंप्लीट मैं वांग जिंग का दिल जीत लूं, फिर देख एक दिन मैं इस दोनों को अपने सामने घुटने पे लेके आऊंगा। उससे पहले मुझे वांग फैमिली को बताना होगा कि ये चैंग वहाँ पे किंग यांग का बॉडीगार्ड बन चुका है। क्या कह रहे हो तुम? यानी कि वो कमीना आदमी वो किंग यांग का बॉडीगार्ड बन चुका है? उधर मैंने अपनी आंखों से देखा, ये चैंग किंग यांग का बॉडीगार्ड बन चुका है, उसके ऑफिस में है वो। उधर ये कैसा हो सकता है? वो कहता है कि उसके वर्थी भी है। वो कहता है कि मैंने ये भी सुना लोगों ने कह के जब ये चैंग ने किंग यांग को देखा था तो उसके सामने गिर गया था, उसके सामने भीख मांग रहा था। किंग यांग की ऑलरेडी आंखें ये चैंग के प्रति थी, कल से उसके प्रति बहुत ज्यादा सॉफ्ट थी, इसलिए उसने उसके प्रति एग्री कर दिया। उधर कमीना ये चैंग दूसरी औरतों के सामने झुक रहा है। मैं उसे इतने सारे चांस दे रही हूँ मेरे सामने झुक के माफी मांगने की, पर वो मेरे सामने नहीं झुका है। मैं उसे माफ कर देती, उसे डिवोर्स नहीं देना चाहिए था, नहीं पुलिस को बुलाना चाहिए था, बट लेकिन वो तब भी मेरे सामने नहीं झुका था। नाउ अब देखो वो दूसरी औरतों के सामने झुक रहा है। 3 साल शादी के, कभी वो मेरे सामने नहीं झुका था। देखने से ऐसा लगता है कि तुम्हारा चाम खत्म हो चुका है। ये चैंग मेरा हस्बैंड होता, यदि मुझे उसे झुकाना होता तो फर्स्ट डे ही मैं उसे झुकाती, हमारी वांग फैमिली के सामने मैं उसे झुकाती, और जब तक मेरा मन चाहता तब तक मैं झुका के रखती। मैं उसके प्रति बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट थी। 3 सालों के अंदर मुझे एक और चांस मिले, मैं उसे पूरी जिंदगी झुका के रखूं। ग्रैंडमा अपने शब्दों से वापस जा चुकी है किंग यांग, उससे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ने होंगे। होता कि बेवकूफ करनी बंद कर लड़की। अरे वांग फैमिली का $70 मिलियन का उनके साथ प्रोजेक्ट है, यदि अगर ये प्रोजेक्ट टूटा ना, याद रखना पूरे इंटायर वर्ल्ड से हम अपनी दुश्मनी कर लेंगे। मैं जानता हूँ तुम हकीकत जलस हो, बट लेकिन तुम मुझसे भी 100 गुना ज्यादा कैपेबल है। वो एक देती है और तुम बस एक लड़की हो। होते जबकि अब ये फैमिली मेरी मदद नहीं करेगी तो आखिरकार मैं खुद वहां जाऊंगी, उसे लेके आऊंगी। होते कि यहीं रह चुपचाप। होते कि हम किंग यांग को यहाँ बुला के उससे डायरेक्टली बात क्यों नहीं करते? होते ठीक है। हेलो प्रेसिडेंट किंग, मैंने सुना है कि मेरे घर का जो कमीना दामाद है ना, वो आपकी कंपनी में बॉडीगार्ड बन गया है। मैं जान सकती हूँ कि आपके यहाँ के ये चैन के ऊपर है? प्लीज आप वो हमें चुपचाप वापस दे दीजिए। आपने कल कहा था वांग फैमिली के ऑप्शन के ऊपर सपोर्ट करेंगे, पर लेकिन आज आपने अपने शब्द वापस ले लिए। आप इसके ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन देगी? और एक चीजें कुछ ऐसी है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकती हैं। मैं आपसे माफी चाहूंगी, बट लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ जो मैंने कल कहा था, पर लेकिन अब मैं किसी का बात नहीं मान सकती, मुझे माफ कीजिएगा। ओल्ड लेडी को यदि अगर पता होता कि इस नीलो हमारे यहाँ की कंपनी का प्रेसिडेंट है तो ये प्रॉब्लली हार्ट अटैक आ जाएगा इसे। वैसे भी हम एक सेम ही साइड पे हैं, सिंस जबकि आपको वो अच्छा लगता है तो ठीक है, वो आप अपने पास ही रख लीजिए ऐसे गिफ्ट वांग फैमिली की तरफ से। वो गिफ्ट कमी नहीं औरत। वो कहता है मैं ये मैटर आपके ऊपर छोड़ती हूँ। ये चैंग का प्रेसिडेंट किंग, आपको हमें कुछ शब्द तो देने होंगे। वो 70 मिलियन हमारे फाइनेंस की डील का आपने तो बोला नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रेसिडेंट ये से बात कर ली है। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज आपके लिए लेके आएंगे। वैसे भी वो आखिरकार खुद जानना चाहेंगे आपके पास आके अच्छे से, क्योंकि उन्होंने हमारे प्रपोजल को पढ़ा, उन्हें अच्छा लगा। मैं खुद वहाँ आके आपकी कंपनी में आके प्रेसिडेंट ये से बातचीत करना चाहूंगी फेस टू फेस। बता श्योर, मैं आपके लिए टाइम अरेंज करती हूँ। किंग यांग, तुमने सुना जबकि हम सब एक ही जगह खड़े हैं, प्रेसिडेंट ये भी अब हमारे साथ है, तो तुम बस अपना अच्छे से इंप्रेशन जमा के रखना उनके ऊपर। डोंट वरी मॉम, मैं आखिरकार यही शो रखूंगा कि प्रेसिडेंट ये हमसे सेटिस्फाई हो जाए। लेकिन ये चैंग वो प्रेसिडेंट किंग का एक पर्सनल बॉडीगार्ड बन चुका है, क्या इस मैटर को ऐसे ही छोड़ देंगी?
वो कहती है कि अभी फिलहाल उसे यहीं रुको, अभी फिलहाल हमें उसके अगेंस्ट में एविडेंस ढूंढने हैं, उससे ही आएगा, हम उसे अच्छे से पनिश करेंगे फैमिली रूल्स के अकॉर्डिंग और उसे प्रिजन में डाल देंगे और ऐसा फेवर कर रखेंगे प्रेसिडेंट किंग गेंग के साथ कि हम उससे अच्छी सी और डील निकलवा सके। और ग्रैंडमा सच में आप तो बड़ी कमाल की है, मैंने ढूंढ लिया है, उसने उस घड़ी को बेच दिया है कहीं पे किसी गैंग ठग को, होता बढ़िया है, ये एविडेंस बढ़िया रहेगा। ये चैंग कि किंग यहाँ का कुत्ता बन चुका है। अब हम उसके पास जाते हैं तो किंग यहाँ के पास कोई चारा नहीं होगा कि मेरी मदद करा के हम उस कंपनी में अच्छे से नेगोशिएट कर सके प्रेसिडेंट ये के साथ। तो तुम आखिरकार जाके एविडेंस ढूंढो ये चैंग के अगेंस्ट में, उन ठग्स के बारे में कि अब सब कुछ यूजलेस है और तुम एक हस्बैंड को नहीं संभाल रहे, एक वेस्ट ऑफ टाइम है तुम्हारे मुंह के ऊपर, क्या फायदा इतनी खूबसूरत होने का। वो चली जाती है, मुझे कहाँ जा रही हो, वो ये चैंग उसने मेरे सबके सामने मेरी बेइज्जती की है, मेरी फैमिली मेरे पे धिक्कार करी है, मैं उसे एक अच्छा सबक सिखाऊंगी। वो नीचे जाती है, वो होती कि ये चैंग और किंग यांग मेकट को ऐसा देखती है तो वो कहती है कि जब इसने मुझे डिवोर्स दिया तब से ये इस प्रकार से इतना हैंडसम वाले कपड़े पहन रहा है, ये चैंग कमीने आदमी, वो इस किंग यांग का एक कुत्ता बन गया। वो कहता है वांग यिन, वो कहती है कि ये एरोगेंट वुमन यहाँ पे, तो ये चैंग इसके सामने नीचे गिरे, इससे भीख मांगी और तुमने इसे अपने आप को माफ करने को बोला, जबकि अब तुमने अपना मान सम्मान खो ही दिया है। तो मेरे सामने नील डाउन क्यों नहीं करते, मेरे सामने भीख क्यों नहीं मांगते दया की, तो मैं एक मौका और दूंगी, मेरे सामने भीख मांगो, दया की भीख मांगो, हम अभी एक फैमिली है, तुम अभी हमारी फैमिली के एक दामाद हो। वो कहता है कि तुम पागल हो चुकी हो, हमारे सामने मैं कभी नील डाउन नहीं करूंगा। मैं लगता भी है तुम्हारी इतनी औकात भी है, कल जब तुम उस फांग के साथ थी मुझे चीट किया था तो तुम अभी ये एक्सपेक्ट करियो मैं तुम्हारे सामने गिर के भीख मांगू तुम दोनों से कि तुमने मुझे चीट क्यों किया इसके लिए। वो कहता है और उससे भी ज्यादा कल उस बर्थडे पार्टी में तुम्हें एक चांस दे दी थी, मेरे सामने भीख मांगते दिया कि मैं तुम्हें नील डाउन करने के बाद ग्रैंडमा को कहती कि हम दोनों को डिवोर्स नहीं दे, तुम अभी मेरे हस्बैंड रहते, तुम उस होटल के अंदर इसके पैरों में गिरे, इससे भीख मांगी, देख तुम मेरे सामने गिरते तो मैं पुलिस को नहीं बुलाती, मेरे सामने झुको, मेरे से दया की भीख मांगो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम आखिरकार अपनी पत्नी के अलावा किसी और के सामने कैसे झुक रहे हो। वो कहती है तुम्हारे सामने अपनी पत्नी के सामने नील डाउन करूँ, अपने आप को एम्बेरसिंग मत करो, पहले तुमने मुझे चीट किया एंड देन तुम चाहती हो मैं तुम्हारे सामने झुकूं, क्या औकात है तुम्हारी। वो तो मैं जानती थी मैं तुम्हें कभी अच्छे से ट्रीट करती ना नहीं करती ना तो तुम कभी इस प्रकार से अपनी औकात से बाहर नहीं जाते, तुम मेरे गुलाम हो, तुम मेरे नौकर हो, समझे। हमारे कारण पूरी फैमिली मेरे पे ब्लेम कर रही है, तुम एक लिविंग सन नीलो हो, एक लिविंग हस्बैंड हो, तो मैं नील डाउन कराऊंगी, घर लेके जाऊंगी वापस और तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगी, पर तभी उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ आता है। और कहती है कि पहले तो तुमने इसे चीट किया एंड देन अब तुम चाहती हो तुम इससे अपने आप तुम इसको नील डाउन कराओ, कैसी औरत हो तुमने तो अपनी पूरी शर्म में बेच खाई है। अरे तूने मुझे मारा, हो कि तुझे लाख बार मैं मारूंगी, समझे, कोई स्पेशल नहीं है। वो कहती है तुमने मुझसे पहले मेरा मर्द लिया, अब तुमने मुझे मारा है। वो कहता है बोल जाओ, सुनो अब हमें तुम्हारा मैं तुम्हारा कोई मर्द नहीं हूँ, निकलो यहाँ से। होता है कि ये मेरी वांग फैमिली का एक कुत्ता है, तुम 3 साल मेरे यहाँ राइज किए हो, ऐसे कैसे अपने मर्द को किसी को भी नहीं दूंगी। ये चैंग मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ, चुपचाप हैंगिंग ग्रुप से अपना रिजाइन लो, चुपचाप मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ और घर चलो और सबके सामने एक भीख मांग के अपना जीवन गुजारो। वो कहते कि कैसी बेवकूफी हो तुम, आखिरकार इसे एनुअली 2 लाख नहीं 5 लाख में इसे देती हूँ, समझे। ये चैंग ये सही है ना, तुम इसमें 2 और 0 ऐड कर लो तो कोई दिक्कत की बात नहीं। वो कहते कि क्या एक बॉडीगार्ड को सालाना 5 लाख, ये तो इनसेन है। ये चैन वेट, ये चैन तुम्हें रिजाइन करना होगा जल्द से जल्द आज के बाद। तेरे भाई के पास तुम्हारे बारे में सबूत है, तुमने वो चोरी की है, उसे किसी को बेचने की कोशिश की है, पुलिस को बुलाने वाला है, तुम जेल में जाने वाले हो। देखो मेरी बात सुनो, इसे छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बनाऊंगी, हम लोग अच्छे से रहेंगे, मेरी बात सुनो। वो कहता है तुम्हारा शुक्रिया पर मुझे तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुम्हारी प्योरिटी को नहीं बचा पाया, बस वो बेवकूफ आदमी तुम्हें उस होटल के रूम के अंदर मेरे साथ मजा करा था, उस समय मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, तो तुम्हें सच में ऐसा लगता है। रही बात एविडेंस की, लेने आने दो, देखते हैं कि वो क्या ही कर लेगा। ये चैंग तुम यहाँ से नहीं जा सकते। ये चैंग कमीने, इसे पता है कि किंग यांग का एक बॉयफ्रेंड है पर फिर भी ये उसका लवर बनने की कोशिश करा है। मैं गुस्से में हूँ, सच में किंग चैंग मुझसे ज्यादा ताकतवर है। देते हैं 7th स्ट्रीट, द फेमस लोकल केओस्टिक स्ट्रीट। यहाँ पे गरीब पर पावरफुल लोग रहते हैं। यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अंडरवर्ल्ड का आदमी ब्रदर मिलोन यहाँ रहता है, डिसीजन यहाँ चलता है। पता कि कैसे हो ब्रदर मिलोन, पता कि वांग, अरे मुझे माफ करना मैं आपको ग्रेडिंग नहीं कर पाया। होता कि मैं यहाँ आपके साथ एक डील करने आया हूँ। रिचर्ड बोच जो कि 5 मिलियन की है, मैं आपको ये बेचना चाहता हूँ सिर्फ 4.5 मिलियन में है। तो आपको ये कहना होगा कि ये वॉच मैंने आपको नहीं बेची, आपको किसी दूसरे पर्सन का नाम लेना है ये चैन का कि उसने आपको ये घड़ी बेची। होता कि ये चैन वही जिसने आपको बड़ी बुरी तरह से पीटा था। कि तुमने सही कहा ब्रदर मिलोन, हमारे घर का एक दामाद है, मेरे सेकंड अंकल की फैमिली का भाई टुकड़ों पे पलने वाला, तो उसे ऐसे छोड़ नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे प्रिजन में भेज दो। वो कहता है इस चीज में मैं आपकी क्या ही मदद करूँ। बॉस लियो ने हमें कहा है कि अमीर लोगों की फैमिली में हमें एंटर करने का कोई इरादा नहीं है। अदरवाइज हमारी मदद करने के बाद अगर पुलिस ने हमें पकड़ लिया तो हम एक विलन बन जाएंगे और हमारे बॉस मुसीबत में आ जाएंगे। वो कहता है ऐसा नहीं होगा, ये चैन मेरी बहन को डिवोर्स दे चुका है। ये बॉस लियो है कौन, आखिरकार तुम उसकी इतनी बात क्यों मान रहे हो। वो औकात में रहे, हमारे बॉस मिलोगे बॉस है, समझे। बॉस लियो जो है ना मेरी गार्डनिंग लाइट है, के बिना
मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इस पोजीशन पे पहुंच पाता। क्या उनके शब्द मेरे लिए पत्थर की लकीर है, समझे? जाओ जाके किसी और को ढूंढो। वो देखिए ब्रदर, मैं तुम्हें आखिरकार ये 4 मिलियन में दूंगा। बोला मैंने कहा ना बॉस लियो अच्छे से खुद के बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, मैं हम उन्हीं की बात मानेंगे। 3 मिलियन, मैं तुम्हें 3 मिलियन में देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज। तुम्हारे लिए 2 मिलियन का तो प्रॉफिट है। होता कि बॉस लियो ने ये भी कहा था, इन द लाइन ऑफ वर्क तुम पैसे के पीछे नहीं भाग सकते हो, बहुत ज्यादा बड़ा है और धरती बहुत छोटी है। क्या पैसा कमाना बहुत बड़ी बात है? ठीक है, मैं यदि तुम्हारे लिए काम करूंगा। कहता कि सुनो, विदाउट मेरी परमिशन के तुम वांग जिंगलिंग के ऊपर एक हाथ भी, एक उंगली तक टच नहीं करोगी, समझी? नफरत प्यार का एक दूसरा पहलू है। नफरत करना यानी कि प्यार करने के बराबर है। क्या ही डिफरेंस है इनमें? जैसा एक्सपेक्ट था, यंग मास्टर फ्रॉम द ग्रेटेस्ट फैमिली की सोचने समझने की जो ताकत है, इसे अंडरस्टिमेट नहीं किया जा सकता। ये कितने हैंडसम है, अमीर है, इनका माइंडसेट एकदम फ्रीली है, किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है, एक गॉर्जियस है, हर एक औरत का सपना इनके साथ है इनका। अब जबकि वांग लिन ने आखिरकार इतने कमाल के ट्रेजर को खो दिया है, तो मतलब कि ये मर्द अब मेरा है। लिंग टेम्पल पे देखिए, यही वो जगह है जहाँ पे वांग फैमिली एक फर्स्ट क्लास रेजिडेंट यहाँ बिल्ड करना चाहती है, क्यों है ना? फर्स्ट क्लास प्राइवेट रेजिडेंट, एक प्रोजेक्ट जो वांग फैमिली चाहती है शेंग ग्रुप के फाइनेंस के द्वारा आइडिया, जो कि एक लग्जरियस रेजिडेंट यहाँ बिल्ड कर सकते हैं बड़ी बड़ी फैमिलीज के लिए। देखिए ये वो एरिया है, उसका एक स्पॉट है जो मोस्ट गार्डनिंग एरिया है। यहाँ पे यहाँ की पत्तियां, फूल पत्तियां, नेचर वगैरह भी सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा है। ऑटम यहाँ पे बहुत अच्छे से आता है, यहाँ पे बड़े आके आराम से पिकनिक भी कर सकते हो। तुम यहाँ रहते हो तो सच में तुम एक नेचर से जुड़ने वाले आदमी बन जाओगे, जिसने सच में एग्जैक्टली कमाल किया। बट लेकिन रेजिडेंट प्रेसिडेंट, ये आप सच में उनको पैसा देने का सोच रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ इतना बुरी तरीके से बिहेव किया था? ताकि ये प्रोजेक्ट वास्तव में मेरा आइडिया था क्या? वांग फैमिली ने वास्तव में आपसे आपका कॉन्सेप्ट चुरा लिया? कि नहीं, ऐसा नहीं है। वांग फैमिली के जो हेड थे ना, जो कि मेरे प्रति बहुत ज्यादा अच्छे थे, वो हमेशा से यहाँ पे एक टॉप टायरेंट बनाना चाहते थे अपनी फैमिली के लिए और आने वाले लोगों के लिए। ग्रैंडफादर पास आउट हो गए थे तो उनके दोनों बच्चे जो है ना मीडियोकर थे और वो बस फैमिली की इनहेरिटेंस के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते थे। मैं इस प्रोजेक्ट के साथ उनके सामने आया। तो क्या है कि टॉप टायरेंट कंपनीज को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं उनकी फैमिली को विदाउट यहाँ पे अपनी खुद की पावर को बिल्ड किए। एग्जैक्टली यही डिजाइन को हम यहाँ प्राइवेट रेजिडेंट के रूप में यहाँ एग्जीक्यूट करने वाले हैं ग्रैंडपा के लिए। मैंने ये आइडिया वांग जियो के साथ शेयर किया था, उसने ओल्ड वुमेन को बोल दिया, वुमेन ने इसे अप्रोच कर दिया। लेकिन फिर ये प्रोजेक्ट जो है ना वो जिंग किंग के द्वारा, वांग जिंग किंग के द्वारा ऑपरेट होने लगा। तो वांग फैमिली पक्का तब तो यानी कि जिंग किंग का साइड लेगी। देन फिर उसके बाद धीरे धीरे वो फैमिली की इनहेरिटेंस अपने बच्चों को दे देंगे, अपने बेटों को, ना कि अपनी बेटियों को। एंड देन जिसके कारण वांग लिंग क्वालिफाई नहीं होगी फैमिली इनहेरिटेंस के लिए, क्यों है ना? मुझे वांग जिंगली के लिए आखिरकार तो सिंपैथी फील हो रही है इस पॉइंट पे। ये मैं मानता हूँ कि वो आखिरकार अपनी फैमिली के द्वारा लुक डाउन होती है। उसके फैमिली, उसके पेरेंट्स के लिए वो एक प्रीशियस है, द टॉप ऑफ ऑल दैट। इसी कारण उन्होंने मेरी शादी उसके साथ करी थी उनके घर में। फिर भी तुम देख सकते हो यार, वो उसकी चीटिंग को सपोर्ट कर रहे हैं और तुम्हें एग्जीक्यूट करने को बोल रहे हैं। यही होंगे, तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगी? और फिर एक बार के अंदर जहाँ पे उसकी एक्स वाइफ कहती है कि होंगे मेरे साथ ड्रिंक करो, होंगे। वो कहती है कि जिंगली क्या हुआ आखिरकार, तुम मेरे साथ इतनी रात को आखिरकार ड्रिंक क्यों करी हो, मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या? कहता है कि वो कमी किंग होंगे उसने मुझे थप्पड़ मारा, जबकि मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया था। मैं अपने यूजलेस एक्स हस्बैंड को डांट ही तो रही थी, वो तभी बीच में आके मुझे थप्पड़ मारा कि वो मेरे उस यूजलेस हस्बैंड में करना क्या चाहती है। इवन सो मैं कुत्ते को पीटती हूँ तो एब्सोल्युटली उसका ओनर जो है ना वो गुस्से में तो आएगा। हमारा एक्स हस्बैंड जो है ना वो होंगे का कुत्ता बन चुका है। ऑफ कोर्स वो इतनी आसानी से पीछे थोड़ी ना हटने वाली है। होगी तो मैंने बस उसे एक ही बार तो चीट किया था। दुनिया में चीटिंग नॉर्मल है, औरत कर सकती है कि एक बार औरत को चीटिंग करने का मौका देना चाहिए। तुमने भी तुमने तो भी आखिरकार ऐसा 2 बार किया है। वो तो मैंने 2 बार किया है, आई नो, जानती हूँ कि मैंने अपने हस्बैंड को 2 बार चीट किया है, पर मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे पकड़ा नहीं है। तो कि वो हमेशा घर में ही पड़ा रहता था, फिर अचानक से उसे पता चल गया था। तो फिर क्यों होंगे पता है क्या, मैंने उसे कहा था कि मेरे सामने झुको, माफी मांगो, पर नहीं मांगी। तो उसने मेरे को ठुकरा दिया। वो चाहता है कि मैं उसके सामने माफी मांगू। वो होंग किंग के सामने माफी मांगने लगा, उसका पर्सनल बॉडीगार्ड बन गया। क्यों किया उसने ऐसा? उसके लिए उसे पे भी करती है। फ्रॉम नाउ आई नो ये चैंग तुमसे बहुत प्यार करता है डीपली, 3 साल हो चुके हैं। वो ऐसा आदमी नहीं है जो कि किसी के प्यार में इतनी आसानी से गिर जाए। और द रीजन उसने तुम्हें रिफ्यूज किया होगा क्योंकि किंग के लिए प्यार करता है। वो आखिरकार रिस्पेक्ट चाहता है तुमसे, मुझे रिस्पेक्ट है। वो कहता है कि वो हमेशा तुम्हारे पैसों के ऊपर पलता रहा है। वो एक फ्री लोडर के रूप में जाना चाहता था, पर लेकिन वो खुद के पैसा कमा रहा है कि वो ये दिखा सके कि वो आखिरकार तुम्हारे सामने खड़ा होने के लायक है। ये चैंग कुछ ऐसा करना चाहता है कि तुम उसके लिए वर्ती बनो, वो तुम्हारे लिए वर्ती बनना चाहता है। फिर वो आदमी को तुम्हें प्रपोज करे, वो देखे ऐसा हो सकता है। मैं जानती थी वो आदमी मुझसे ही प्यार करेगा, चाहे मैं उसे कितनी बारी चीट क्यों ना करूं। ऐसा भी तुमने कहा था ना कि तुम एक ऐसा पर्सन चाहते हो जो कि तुम्हारी फैमिली स्टेटस के बराबर चले। तुम फांग के साथ शादी करने वाली थे ना। मतलब फांग अनवर्दी आदमी है यार, वो दूसरों का ध्यान नहीं रख पाया। ये चेंग उससे अलग है। ये काम नहीं किया तो तुम एक काम करना, उसे डिवोर्स दे देना एंड देन ये चेंग के पास वापस चली जाना। ये चेंग तुम्हें डेफिनेटली अपना लेगा। वो सच में
चैंग ने मुझे खुश नहीं किया, वो डिजर्व करता है इस सब चीजों को। होता बाय द वे चैंग घर पे ही रहता था, क्यों है ना, एक हाउस हस्बैंड था। सडनली अचानक से डिलीवरी, मतलब कि आदमी कैसे बन गया फूड डिलीवरी 6 महीने के अंदर। वो कहते हैं आई थिंक मैं मेरी पूरी फैमिली स्विट्जरलैंड गए थे, फिर क्या उसकी तबीयत खराब हो गई थी, उसे पैसे की जरूरत थी, वो हम तक पहुंच नहीं पाया था, तो शायद तक उसने पैसे कमाने शुरू किए हो। बोलता तुम्हारा फोन, बोलता हेलो, बोलते कि सुनो जस्ट ग्रामा के पास आओ, मैंने ये चैंग क्या अगेंस्ट में वो ढूंढ लिया है, जल्दी आओ। वो देखता है कि वांग यिंग का कॉल, हाँ ये चैंग जल्द से जल्द गैमा के घर आओ, मैंने तुम्हारे अगेंस्ट में एक वो ढूंढ लिया है। वो था मैं बिजी हूँ। वो कहता ये चैंग डर गया क्या, इस पर्सन को आके कहा तूने घड़ी बेची थी ना, वो पर्सन भी यहाँ आ चुका है, चुपचाप यहाँ आ जा। वो कहता मैंने घड़ी किसको बेची, ये आके कहा किस विक्टिम की बात कर रहा है। ठीक है मैं आ रहा हूँ, बस आखिरी बार होगा और फिर मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं होगा। सेकंड वो कि तुम कार ड्राइव कर सकती हो, मुझे यस, मुझे कि ठीक है तो ले चलो वहाँ पे जहाँ मैं बोलता हूँ। आ रहे होते हैं। वो कहता है कमिंग बैक इस विला में इस समय हु शैंग ग्रुप का प्रेसिडेंट, मेरे में कॉन्फिडेंस ज्यादा है। वो आता है वहाँ पे, वो वहाँ पे लड़की उतरती है, वो कहती है कि ये तो प्रेसिडेंट किंग की पर्सनल सेक्रेटरी है ना, तो ये यहाँ किसको ड्राइव करके लेके आई है। वो कहता है शायद तक ये चैंग, पर वो कहाँ पे है। वो प्रेसिडेंट ये आइए। वो आता है कि जो तो मेरा इंतजार करना, मैं अभी आता हूँ। वो कहता है कि वेट जुओ से यहाँ ड्राइव करके लेके आई है। हो जाए ये चैंग ये कैसे हो सकता है। तो मुझे समझ आ चुका है, ये चैंग यहाँ प्लानिंग कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, डिलीवरी बॉय हाँ इस रिच फैमिली का आपको टॉप बता रहा है। कम ऑन, होता कि ऐसा हो सकता है। होता सही कहा, रिडिकुलस है फिर अपने आप को शो ऑफ करना। ये चैंग और ना तुम प्रेटेंड करे हो कोई बिग शॉट बने की, सेवन सेक्रेटरी जुओ भी तुम्हारे साथ यहाँ तुम्हें ड्राइव कार लेके आई है। इतना तुमने इसे दिया है तो सबको पता है, तुम बस आखिरकार प्रेसिडेंट किंग के एक ले डॉग हो, कौन जाने किसे पता। वो कहता है कि ये वहाँ के सिबलिंग सेम एज नथिंग, बस बेवकूफ लोग। इवन वो भी मेरे पे हंस रही है अभी। होते कि होंगे सही थी, ये चैंग बस मेरे बराबर आना चाहता है, रियल अचीवमेंट देना चाहता है, यहाँ पे अपने आप को क्लियर प्रूफ कैसे करेगा। होता कि चलो अंदर चलते हैं, आजा अंदर आजा। वो अंदर आते हैं तो वहाँ अंदर गुंडे होते हैं। वो कहता है ये तो वही ठग्स है ना जो कि बाहर खड़े होते हैं, ये आके विला के अंदर क्या कर रहे हैं। वो कहता है ये चैंग कैसे हो। वो कहता था तो हम यहाँ पे मिले हैं कभी। वो कहता है कि तुम भूल गए क्या, कुछ दिनों पहले तुम आए थे, मेरे को घड़ी बेची थी $4 मिलियन में, भूल गए क्या। मैं हूँ ब्रदर मिलोन। वो कहता है रैंडम हाई स्कूलर, जानता है ब्रदर मिलोन को, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं होता। आई डोंट बिलीव कि तुम अपने क्राइम को मतलब कि एडमिट नहीं करोगे। तो वांग जून, तो ये है तुम्हारा विक्टिम जो कि तुमने ढूंढा है, सूट करता है तुम्हारी पर्सनालिटी पे। वो कहता है कि कमी ने तूने ऐसे घड़ी बेची थी। उधर ये चैंग तुमने आखिरकार वांग फैमिली के पेटियात की घड़ी बेची और तुम अब भी हमारे सामने आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश करे हो। होता ओल्ड वुमैन, मैं यहाँ आया हूँ अपनी चीजों को क्लियर अप करने के लिए, मैंने कोई घड़ी नहीं बेची है। वो देखिए ये रही वो घड़ी, तुम देख सकते हो ब्रदर मिलन के हाथ में थी, ये गॉर्जियस लिमिटेड एडिशन है कि मेरे हस्बैंड की है। वो द किड, वो जिसको आके जिसने आके मुझे घड़ी बेची है। कह दो ना तुम्हारे पास वो पैसा भी जो कि मैंने तुम्हें दिया था, तुम्हारे पास प्रेसिडेंशियल सूट भी है जिंगजियांग होटल के अंदर, तुम्हारे पास 5 मिलियन नहीं आते तो तुम आके हमें बताओ ये आके पैसा कहाँ से आया तुम्हारे पास। अब ये चंगी चीज पर रिफ्यूज नहीं कर पाएगा, अब वो मरेगा। पता है कि मैं जो चाहता हूँ बस एक ऐसा ऑर्डिनरी फ्यूनरल। कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस प्रकार से ना रेडिकुलस चीजें होगी क्या। एंड देन चलो आ जाओ, कितना चाहिए, मेरे पास अनगिनत पैसा है, मैं तुम्हें दे सकता हूँ एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द होंग शेंग ग्रुप। आई एम अ बिलियनर पर्सन राइट नाउ। ये सुन के सभी हंसने लगते हैं कि तू क्या समझता है क्या अपने आप को। हेलो मिस्टर बिलियनर, क्या बात है, क्या लाइन कॉपी की है तूने। तो हेलो मिस्टर बिलियनर कैसे हैं आप। वो कहता है ये चैंग इस प्रकार से प्रेटेंड क्यों कर रहे हो, रिच बनेगा। होंग शेंग ग्रुप का प्रेसिडेंट ये, डोंट फॉरगेट मेरी बहन को, मेरी बहन से शादी किए हो, और अगर तुम सच में बिलियनर हो तो मैं तुम्हें सेकंड वाइफ बनना जरूर डिजर्व करूंगी, मैं सर्व जरूर करूंगी। वो कहता है ब्रदर एक्टिंग करना बंद कर, नीचे झुक, ओल्ड मैन और जितने भी यहाँ के यंग मास्टर से इनसे माफी मांग। डोंट वरी, ग्रैंडमा ने ऑलरेडी कहा है कि वो तुझे प्रिजन में नहीं जाने देगी। ये चैंग तुम मेरे हस्बैंड हुआ करते थे 3 साल पहले, मेरी फैमिली हमेशा तुम्हें याद रखेगी, पर तुम कभी ऐसा नहीं कर सकते। ऑलरेडी $10,000 हमसे लिए, मैं जानती हूँ तुम रीपे करना चाहते हो, आराम से करो, एज लॉन्ग तुम नील डाउन करो, एक्सेप्ट करो, भीख मांगो हमारे सामने, गिड़गिड़ाओ, तब हम तुम्हें माफ कर देंगे। और कभी कभी ऐसा सोचता नहीं था, मैं गलत हूँ ही नहीं तो मैं क्यों आखिरकार गिड़गिड़ाऊं। अगर मैं गलत भी हूं ना तो तुम्हारी फैमिली की इतनी औकात नहीं कि तुम मुझसे भीख मंगवाओ उसको। वो कहता है पुलिस को बुलाओ, इस यूजलेस सन्नीलो को पूरी जिंदगी भर के लिए जेल भेजेंगे। वो बताइए थी पुलिस आ गई तो पूरा सब सामने आ जाएगा। तो वांग ने और मैडम वांग हमसे इससे नील डाउन करवाना चाहती है, चलो इससे नील डाउन करवाते हैं, इसको फोर्स करो। वो कहता बच्चे नील डाउन कर ले, बच्चे नील डाउन कर ले। वो कहता है लगता है तुम अपनी जिंदगी भूल चुके हो। और हमारा बेटा बड़ी कुत्ते की तरह उन सबको मारता है। वो कहता देख क्या रहे हो, सभी लोग मिलकर अटैक करो, सभी लोग मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं। तभी वहां पे कुत्ता बीच में आ जाता है। वो कहता है वाह लिटिल स्लोपी, तुम यहाँ पे मुझे बचाने आए हो। वो कहता है कि ये ओल्ड मूवमेंट वांग का कुत्ता है, ये कल मुझ पे भोग रहा था, पर ना हो मैंने आखिरकार पूरे 3 साल तक इसकी अच्छी से सेवा पानी की है। आखिरकार ये अपने मालिक को नहीं बोलता। हाँ एक कुत्ते को भी पता आखिरकार कि कौन यहाँ सही है, तुम जैसे लोगों को नहीं, तुम लोग तो एक कुत्ते से भी ज्यादा नीचे गिरे हुए हो। माँ कहती है कि यूना
जाके हुओ को वापस लेके आओ। वो हुओ को वापस लेके आती है। तो इधर ये चैंग, मतलब मैं भी एक चांस देती हूँ, नेल डाउन करके अपनी सजा को एडमिट करो जो तुमने की है। हम तुम्हारी जिंदगी बख्श देंगे, बस तुम्हें अपने आप को कोड़े मारने होंगे। तो ठीक है, तब मैं भी कह देता हूँ तुम लोग इसके काबिल नहीं हो। वो लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं। हम वेट करते हैं कि 4 साल, क्योंकि शादी करने से पहले मेरे वांग फैमिली ने मेरे लिए एक अरेंज बैटल फील्ड का इंतजाम किया था। उन्होंने मुझे सीरिया भेजा था। वो लोग एक ऑर्डिनरी पीपल से भी ज्यादा पावरफुल थे कंपेयर टू ऑर्डिनरी, लेकिन कोई ऐसा पर्सन जो कि ऑलरेडी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बैटल फील्ड के अंदर जाके सरवाइव करके आया है अपनी जिंदगी के कुछ सालों भी तक है, जो कि बेसिक चाइल्ड गेम है मेरे लिए, वहां सबको पीट देता है। तभी एक पर्सन पीछे से पकड़ता है। वो कहता है कि अब इसके हाथ ही काट देते हैं, और कहता है कि बस एक बार इसके हाथ काट दो फिर देखो। पर अमामेटा तभी उन लोगों को बड़ी बुरी तरह से पीटने लगता है, जिसको देखिए ओल्ड वुमेन कहती है कि बाप रे, इसमें इतनी इतनी ज्यादा पावर थी। फिर भी इसके लिए मेरे हस्बैंड ने ये चैंग की शादी मेरी पोती से की थी, क्योंकि ये पावरफुल है, स्किलफुल है। वो देखिए, तो ग्रैंडपा ने मेरी शादी इसके लिए की थी क्योंकि वो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते थे। लेकिन इस पीसफुल एरा के अंदर वांग फैमिली का कौन ही दुश्मन होगा। वो कहता है कि सच में डैड ने क्या पीस ऑफ शिट ढूंढा है तुम्हारे लिए। थैंक गॉड कि मैंने रिफ्यूज कर दिया था डैड को। मुझे क्या मतलब, ओरिजिनली डैड जो है ना, वो इसकी शादी मेरी बेटी के साथ करवाना चाहते थे, पर मैंने मना कर दिया था। वो कहता है कि ये क्या कह रहे हो। वो बताता है कि डैड मेरे पास आए थे कि उन्होंने कहा था कि उनके पास एक टॉप क्वालिटी का सन इन लॉ कैंडिडेट है जो कि मेरी बेटी के लिए सही है शादी करने के लिए। पर उस समय जब मुझे पता चला कि वो एक कंट्री साइड पंपकिन है, तो मैंने उसे मना कर दिया था और मैंने उसे उसकी शादी जबरदस्ती जंगली के साथ करवा दी थी। वो कहता तो देखा, मेरी बहन वास्तव में कमाल की औरत है। यंगर सिस्टर कभी भी ऐसे किसी को भी पिकअप नहीं करती है। वो देख कि ग्रैंडपा ना सच में बहुत बड़े सिली आदमी थे। मैं सच में ऐसा लगा था कि ये चंद मेरे वर्दी भी है, इसे फाइट करना जानता है, इसके अलावा और क्या जानता है क्या, बस मॉन्स्टर है ये एक। फॉर्चुनेटली यंग हूँ, कमाल की हूँ, मैं उस डिजास्टर से बच गई थी। मेरी बड़ी बहन तुम्हारा क्या। मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि आखिरकार अंत इस प्रकार से आएगा। क्या 3 साल पहले जब मैं अपने बैटलफील्ड से वापस आया था, तब जबरदस्ती मुझे प्यार और फैमिली के अंदर घुसा दिया गया था। मैंने पहली बार अंग जियाओ को देखा था, तब मैं पहली बार में इससे प्यार कर बैठा था। इसके साथ मैंने पूरी जिंदगी सोच ली थी। पर किसने सोचा था कि अंत यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा। क्या उसका हाथ पकड़ता है गैंग लीडर का। वो कहता है कि चल से जल्द एडमिट कर कि आखिरकार किसने तुझको ये सब बोलने के लिए बोला था। बताओ मुझे आखिरकार कौन है जो कि मेरे ऊपर ये फ्रेम लगा रहा है। वो कहता बच्चे, मैंने अंडरवर्ल्ड के अंदर कितने समय से सर्वाइव किया है। तुझे लगता है मुझे लाइफ एंड डेथ की कोई परवाह भी है? तेरे में गट्स है तो मुझे मार के दिखा। पर मैं तुझे याद दिला दूं, मेरे अगेंस्ट में जाना मतलब कि रिग्रेट करना। ये चैंग, सच में ऐसा लगता है कि तुम मर्डर करके ग्रैंडमा के सामने ये सब कुछ कर सकते हो? होता यदि ये चैंग ने इसे कन्फेस करवा लिया तो मैं तो मुसीबत में पड़ जाऊंगा। तो मैं फिर से कहूंगा, मैंने कोई चोरी नहीं की है पांग फैमिली से। तुम्हारे पास यदि कोई एविडेंस है तो पुलिस को बुलाओ एंड अरेस्ट मी। तुमने कहा था ना तुम पुलिस को नहीं बुलाओगे, मेरे खुद के स्वाभिमान के लिए। नाउ अब तुम बुला लो, मुझे भेज दो प्रिजन में अगर तुम में औकात है तो। तभी उसका कुत्ता उसे वहां रोकता है कि हुआ इस पूरे घर में इकलौते तुम ही हो जो कि आखिरकार मेरे बराबर हो। मुझे आखिरकार तुम्हें छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं है। जानता हूँ तुम्हारा फ्यूचर यहाँ पे पता नहीं चलेगा क्योंकि मैं यहाँ से चला जाऊंगा, पर सरवाइव करने की कोशिश करना। वो जाने लगता है, होता डैड हम उसे ऐसे ही जाने देंगे? होता है कि बेवकूफ, वो मॉन्स्टर है, उसने एक बार में यहाँ सबको जान से मार दिया है। तू चाहता है क्या वो हम लोग को जान से मार दे? वो कहता है कि हमने ऑलरेडी क्या बोलते हैं ब्रदर मिलोन के सारे बंदों को ऑफेंड कर दिया है, वो पता नहीं क्या करेगा। ब्रदर मिलोन मेरी बात सुनो। वो कहता कमीने, तूने कहा था कि आखिरकार एक लूजर आदमी है, पर लेकिन इसने तो हम सबके हड्डियां तोड़ दी है। मैं और भी 2-3 मिलियन ऐड करने होंगे हम सबके मेडिकल एक्सपेंसेस को। मनी कोई इशू नहीं है एज लॉन्ग एज तुम ये चैंग को सबक सिखाओगे या फिर उसे जान से मार भी दो ना तो चलेगा। और ऑलराइट देन, इस मामले को तो मैं खुद सेटल करूंगा। ये चैंग को मैं जल्द ही मारूंगा। मैं भी चलता हूँ। ये चैंग, इस ह्यूमिलेशन का बदला मैं आज नहीं तो कल लूंगा। मैं तुझे अपने हाथों से क्रिपल करूंगा। फिर कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर जबकि अब सभी लोग एग्री कर रहे हैं, तो नाउ ऑन ऑफिशियली हम इस कॉपरेशन को शुरू करते हैं डियोंग जियांग स्टेट के साथ। हांगयांग, क्या वांग फैमिली के डीन चैंग रियल एस्टेट के अंदर कोई ऐसा पर्सन है जो कि यहाँ पे आके पर्सनली मुझे पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल समझा सके, जिससे मैं उनकी प्रिपरेशन देख सकूं? हाँ, मैं भी उन्हें नोटिफाई करती हूँ। वो उन्हें नोटिफाई करती है। उधर डैड, मॉम सुनिए मेरी बात। प्रेसिडेंट किंग का फोन आया था। उन्होंने कहा था कि होम शेंग के जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ये, वो इस चीज को अप्रूव कर चुके हैं। $70 मिलियन की हमें अप्रूवमेंट मिल चुकी है। हम में से किसी के साथ वहां पे जाके डिस्कशन करना चाहते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर फेस टू फेस। ताकि बढ़िया है तो प्रेसिडेंट ये के ऊपर हमें अपना अच्छा सा इंप्रेशन जमाना है, जिससे क्या हमारी उनके साथ अच्छे से आगे फ्यूचर में भी कोऑपरेशन ऐसी चलती रहे। मुझे हाँ, मैं अपना बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा प्रेसिडेंट ये के सामने। मुझे डैड, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? ये कहती है कि डैड मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मैंने सुना है वो बहुत हैंडसम भी है और यंग भी है, बाकी सीईओ जैसे नहीं है। जैसे की हमारी मेगड की एक्स वाइफ कहती है कि यू नो मैटर हाउ हैंडसम है वो प्रेसिडेंट, ये ऑलरेडी मत भूलो कि वो ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट किंग के हैं, दोनों एक दूसरे के लवर हैं। वो कि तो क्या तुम्हें क्या आखिरकार सिर्फ लवर है, मैरिड नहीं है। ऊपर से मैं उससे कई ज्यादा यंग भी हूँ किंग से, मेरा बेटर फिगर भी है। तो कोई प्रेसिडेंट नहीं है इस दुनिया में जो मेरी इस अदाओं पे ना मरता हो। हर किसी को मेरा जिस्म चाहिए, हर कोई मुझे अपना बनाना चाहता है। इसलिए उसका भाई भी कहता है कि हाँ मैं भी तुम्हें सपोर्ट करता हूँ।
हूँ। उसकी ग्रैंडमा कहती है कि हाँ, यूना के पर्सपेक्टिव से देखे तो हाँ, यूना वर्ल्ड में परफेक्ट है, एकदम करेक्ट है, हर एक आदमी की एक ड्रीम गर्ल है। तो हाँ, तुम्हें अगर अपने प्यार के लिए उसे फाइट भी करना पड़े तो करो यूना। तो मैं तुम भी अपने डैड के साथ जाओ, ठीक है, हुनशेन ग्रुप में प्रेसिडेंट ये से मिलने के लिए। वो देखिए सच में आपका शुक्रिया ग्रैंडमा। वो कहती है कि ये सब कुछ कैसे हो गया, आखिरकार फर्स्ट क्लास प्राइवेट रेजिडेंट बनाने का आइडिया तो मेरा था, ग्रैंडमा ने तो उसे अंकल को दे दिया, अंकल की फैमिली को। यार ये मैं भी जाना चाहूंगी। वो कहती है सिस्टर ऑलरेडी डिवोर्स्ड वुमेन हो, प्रेसिडेंट को लगता है प्रेसिडेंट ये तुम्हारी जैसी औरत पे बिल्कुल भी अपना भाव भी नहीं देंगे, तुम बस एक सेकंड क्लास वुमेन बन के रह चुकी हो। यूना सही कह रही है, यही प्लान है कि अगर यूना और प्रेसिडेंट ये अगर आपस में मिल जाते हैं तो सच में ये हमारे लिए बेटर रहेगा। किंग मेरे ख्याल से तुम्हें काऊ के ऊपर अपने अच्छे से रंग दिखाने होंगे, फैंग फैमिली को हमें अपना बनाना होगा। वो डोंट वरी ग्रैंडमा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी प्रेसिडेंट ये को जीतने की। वो कहती है यार मैंने ग्रैंडमा ने जो मुझे कहा मैंने वो सब कुछ किया, पर ग्रैंडमा ने कभी मेरी साइड नहीं ली सीटिंग से। एक घंटे बाद वहाँ पे कोई प्रेसिडेंट वांग फैमिली से वांग कियांग उसकी बेटी आई है, वो यहाँ आ चुके हैं। हो जाए उन्हें वेट करने को बोलो, मैं आता हूँ। वो तो ठीक है सर। बाय द वे हाँ, उन्हें टी तक सर्व मत करना, ठीक है। रिसेप्शनिस्ट रूम में होते डैड ने मुझे किमोनो क्यों पहनने को कहा, उसमें मेरी टांग की बोतल लंबी दिखती है, बड़ी भी दिखती है, और सच में बोतल टाइट भी है ये। तो बेटा तुम्हें समझ नहीं आएगा, पर लेकिन ये सबसे बेस्ट है एक परफेक्ट इंप्रेशन जमाने के लिए। वेस्टर्न ड्रेस सब बेस्ट है, अपने ट्रेडिशनल ड्रेस पहना और प्रेसिडेंट ये को दिखाना कि कितने बेस्ट हो तुम, ये सबसे बेस्ट होता है। मतलब कि उन्हें रिस्पेक्ट दिखाना, आई नो मैं मानती हूँ। वो वैसे भी तुम्हारा गोल है ये फैमिली में शादी करना, ये की लवर नहीं, तुम्हें उनकी मिस्ट्रेस बनना है। मैं बहुत ज्यादा क्लासिकल लुक देना चाहिए जिससे प्रेसिडेंट से ये तुम्हारे प्यार में पड़ जाए कि हाँ आपने सही कहा, डेफिनेटली प्रेसिडेंट ये को किंग याओ से छीन लूंगी। यदि यूना प्रेसिडेंट ये को जीत जाती है तो मेरी फैमिली में बहुत पोजीशन बढ़ जाएगी और मैं फैमिली हेड भी बन जाऊंगा। 10 मिनट हो जाते हैं। वो डैड 10 मिनट हो चुके हैं, हमें यहाँ एक कप चाय तक नहीं पूछा जा रहा है, क्या ये यहाँ की मेहमान नवाजी है? सेक्रेटरी जो क्या तुम हमें 2 कप चाय दे सकती हो? वो मुझे ब्लैक टी चाहिए। ओके जरा इंतजार कीजिए, अनदर 10 मिनट। वो कहती है मैं बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी हूँ, इसने अब तक हमें एक चाय तक सर्व नहीं की है। बोले कोई बात नहीं, जैसे तुम प्रेसिडेंट की वाइफ बन जाओगी इसे फायर कर देना, अपना गुस्सा भी मत निकालो, इससे पहले प्रेसिडेंट ये यहाँ है, वो तुम्हें गुस्से में देख लेंगे तो पता नहीं क्या ही होगा। बोले सही कहा, हम देते आधी घंटा बीत जाता है। बोले डैड अब मैं होल्ड ऑन नहीं कर सकती, इस प्रकार से बैठने से मैं थक चुकी हूँ, ये प्रेसिडेंट ये यहाँ है भी या नहीं। बोले देखने से लगता है प्रेसिडेंट ये हमें वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो वो हमें आधी घंटे से इंतजार करा रहे हैं। तभी हमारा मेडिएटर बाहर आता है। बोले सिस्टर यू ना, मैं चाहता हूँ तुम कैजुअली घर पे बैठे रहती हो, पर आज इस प्रकार से इस ड्रेसों में तुम्हारे डैड ने तुम्हें बताया नहीं कि किस हिसाब से सोफे पे बैठना चाहिए। वेल किमीनो पहन के रखा है, ये फर्स्ट टाइम है कि मैं तुम्हें किमीनो में देख रहा हूँ, इन 3 सालों के अंदर मैंने कभी तुम्हें नहीं दिखा। वैसे देखा जाऊँ तो सच में तुम इसमें एक बहुत ज्यादा गॉर्जियस वुमेन दिखती हो। मुझे ये चैंग मैंने किमीनो तुम्हारे लिए नहीं पहना है, तुम आखिरकार होते कौन हो मुझे इस पे कॉम्प्लीमेंट करने वाले? तुम आखिरकार मेरी बहन के वर्ती नहीं निकले, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे वर्ती हूँ, तुम मेरे वर्ती हो तुम गलत समझ रही हो। मैं यहाँ पे ये चैन मैं बस एक बॉडीगार्ड हो, तुम यहाँ पे कर क्या रही हो प्रेसिडेंट ये के ऑफिस में? होता कि ये 2 बहू को अब तक यकीन नहीं हो रहा। कोई बात नहीं कि तुम लोग यहाँ पक्का वो फेमस फर्स्ट क्लास रेजिडेंस के प्रोजेक्ट को लेके यहाँ बातचीत करने आए हो। चलो मुझे बताओ, तुम बस एक साधारण से बॉडीगार्ड हो, तुम्हारी क्या औकात आखिरकार जिससे आखिरकार बस फाइट करना आता है? अंडरस्टैंड भी है प्रोजेक्ट किसे कहते हैं, बिजनेस कैसे करना है। तुम कह रहे हो कि मुझे बात करना नहीं आता, ठीक है तो मैं यहाँ से चलता हूँ। मतलब वेट ए मिनट, ये चैन ये तुमसे कुछ पूछना है, मुझे ये बताओ यहाँ के होंग किंग के बॉडीगार्ड हो 2 दिन से, पक्का तुम भी बहुत अच्छे से उससे फैमिलियर हो गए उस होंग किंग के प्रेसिडेंट ये के अफेयर के बारे में? बोला कि हाँ मैं जानता हूँ। तो होता सच में? मुझे बताओ क्या उन दोनों का रिलेशनशिप चल के सर है, कैसा है सब कुछ? वो लोग साथ में एक साथ रात भी बिताते हैं, वो लोग साथ में सोच के हैं एक ही घर के अंदर। वांग यूना इसमें इसका मुंह बहुत बड़ा है, जब पे बोलती है बहुत बेकार बोलती है। ये पक्का अपने मुंह का इस्तेमाल करेगी रूमर्स को क्लियर करने के लिए। उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप हो गया? ब्रेकअप हो गया। इसमें लगता है भगवान हमारी तरफ है, वांग फैमिली की तरफ। हो द ब्रेकअप वंडरफुल। तो तुम दोनों इतने खुश क्यों हो ब्रेकअप का सुनने के बाद? वो वहाँ बैठ जाती है कि ये चैन लिटिल ये प्रेसिडेंट ये का सरनेम भी ये है ना? तो मैं तुम्हें लिटिल चैन कहूंगी। होता कि मेरा टाइटल को बदल दिया 3 बार। तो करना क्या चाहती है आखिरकार? तो तुम्हारे पास सच में बहुत बड़ा दिमाग है, बस यहाँ के एक एम्प्लॉय हो क्यों है ना? तुम्हारा बॉस प्रेसिडेंट ये है, मेरी बेटी प्रेसिडेंट ये की फ्यूचर वाइफ बनने वाली है, हमारी फॉर्मल लो अब फैमिली की बहू बनने वाली है। जैसे ही अगर हुआंग शिंग ग्रुप के साथ हमारा अलायंस बन जाएगा, इस मैरिज के साथ तुम भी आके का हमारी फैमिली से फिर रिलेटेड हो गए, एंड देन फिर हम जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकते हैं। तो तुम्हें सच में ऐसा लगता है प्रेसिडेंट ये का इतना अच्छा इतना बेकार टेस्ट है कि वो तुम्हें चुनेंगे? होता एज लॉन्ग एज एक मर्द है इम्पॉसिबल है कि मेरे सामने टिक पाए, इसलिए तो मैंने अपने आप को हमेशा एकदम प्योर रखा। मेरा आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। एज लॉन्ग एज प्रेसिडेंट ये के साथ मैं इंटीमेट हो जाऊं, एब्सोल्युटली वो मेरा बन जाएगा। मेरे ख्याल से
मुझे लगता है प्रेसिडेंट यही है वो जिन्होंने वो गिफ्ट दी थी, मिलियंस ऑफ डॉलर का जेट प्लेन दिया था मेरी ग्रैंडमा को। मुझे पता था प्रेसिडेंट ये मेरे फैन है और वो मेरे प्यार में पागल है, तो इसलिए मुझे खुश करने के लिए ये सब कुछ किया था। यार ये वांग यूआन अपने आप को क्या समझती है, बहुत ज्यादा ही अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट है। वैसे भी तुम्हें ज्यादा लोग देखने की जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंट ही है जिन्होंने आके का ब्रासलेट दिया था। तो सच में प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया। मैंने बोला था कि का वो मेरी इंस्पिरेशन है। आपने सुना, प्रेसिडेंट ये नहीं आके कहा वो दिया था, यानी वो मुझे पसंद करते हैं। खुद कभी सोचा नहीं था कि मेरी बेटी का हस्बैंड और हमारी वांग फैमिली का होने वाला नया सनी लो वास्तव में एक्चुअली होंग शेंग ग्रुप का प्रेसिडेंट होगा। तो मुझे ग्रैंडमा को इसके बारे में जल्दी बताना होगा, मुझे वापस जाना होगा डेफिनेटली। वो बहुत ज्यादा खुश होंगी। हाउ डिस्गस्टिंग दिस फैमिली। ये फैमिली के साथ अपने संबंध जोड़ना चाहती हैं, एक और अलायंस मैरिज बनाना चाहती है। सच में इनके जैसे सपने देखने वाले लोग मैंने पहली बार देखे हैं। वेल प्रेसिडेंट का है, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। वैसे प्रेसिडेंट ये फिलहाल गेस्ट के साथ मीटिंग में है रिसेप्शनिस्ट रूम में। देखिए वो अब तक बाहर क्यों नहीं है, हम इतनी देर से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। उनसे डील करना, उन गेस्ट से डील करना ज्यादा मुश्किल है। हाँ, क्योंकि वो क्लाइंट है, बाप और बेटी है, दोनों बाप बेटी उस प्रेसिडेंट को, हमारे प्रेसिडेंट ये को बहुत अच्छे से फॉलो करते आए हैं। बहुत अच्छी ड्रेस भी पहन के आई है, एकदम अट्रैक्टिव लग रही है। उसके साथ हुकअप करना चाहती है। मेरे ख्याल से इतनी आसानी से वो बाहर नहीं आने वाले हैं। वो वुमन कितनी चीप है, आखिरकार शेमलेस वुमन है, हम मेरे प्रेसिडेंट के ऊपर अपनी आंखें डाल रही है। मुझे हैरानी नहीं हो रही कि आखिरकार प्रेसिडेंट अब तक बाहर क्यों नहीं आया इतने समय होने के बाद। रूम में है वो, मैं उस औरत को वहां जाके सबक सिखाऊंगी कि बेटा इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत बनो, अपना फर्स्ट इंप्रेशन प्रेसिडेंट के ऊपर इस प्रकार से बुरा नहीं डाल सकती हो। तो हम यहाँ रुक के इंतजार करेंगे, जैसे वो आए हमें यहाँ बता देना, ठीक है। 5 मिनट बाद वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट आती है। मिस्टर वांग, मिस वांग, ये को कुछ काम यहाँ आ गया था कंपनी के थ्रू, तो इसलिए उन्हें वो चले गए हैं। सुन के वो कहते हैं क्या वो चले गए, कहाँ गए? कि वेल प्रेसिडेंट ने कहा कि वो वापस कंपनी में कब आएंगे आखिरकार, मतलब कि कितनी देर में, आज में आ जाएंगे। मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, आप पहले यहाँ से प्लीज, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। वो जाने लगते हैं। वो कि सच में बहुत बुरा है, प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा बिजी है। तो सच में मैं पता नहीं क्या ही कर बैठी। अगर प्रेसिडेंट मुझसे शादी करेगा तो मैं उसे दिखाऊंगी उसकी औकात क्या है। लेकिन इतना वेस्ट भी नहीं गई ट्रिप। लास्ट हमें कुछ बहुत चीजें तो पता चली हैं जो कि हम आखिरकार ये बता सकते हैं हमारी ओल्ड लेडी को। वो गिफ्ट वास्तव में प्रेसिडेंट ये नहीं दिया था। हेलो मॉम, सभी लोगों को गैदर करो, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। वो थी कि क्या हुआ, लोग जल्दी वापस आ गए, क्या कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हो गया? कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कुछ और अनाउंसमेंट है जो कि हमें करनी है। $10 मिलियन का जो जेड है ना, कि ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी में दिया गया था, वो प्रेसिडेंट ये ने दिया था। वो तो प्रेसिडेंट ये नहीं दिया था। देखिए मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था कि वो आखिरकार ये चैन ने दिया था। नहीं, वो तो प्रेसिडेंट ने दिया था। वो कहता है कि ये इतनी अच्छी चीज कैसे, पर लेकिन प्रेसिडेंट ये और प्रेसिडेंट किन तो वास्तव में लवर है। ये किन का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है हमारी वांग फैमिली के साथ भी। अगर उन्होंने भेजा है तो प्रेसिडेंट किन को इसके बारे में पता होना चाहिए। नहीं, हमें बताया क्यों नहीं उस समय? तब बेवकूफ। प्रेसिडेंट ये और वाइस प्रेसिडेंट किन वास्तव में ब्रेकअप हो चुका है। अगर ब्रेकअप नहीं होता तो वास्तव में आखिरकार में हमारे यहाँ उस ब्रेसलेट को क्यों भेजते? वो प्रेसिडेंट वास्तव में यहाँ पे उसके अगेंस्ट में कुछ रूमर फैलाना चाहती है। उन दोनों का आपस में कुछ लेना देना नहीं है। मतलब इसका मतलब होता कि समझाने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट ये डेफिनेटली ग्रैंडमा को गिफ्ट देना चाहते हैं बिकॉज ऑफ मी। ये फर्स्ट टाइम है। दूसरे में तक तो क्या है कि सिस्टर ने भी ये चैन को डिवोर्स नहीं दिया था। तो एनालिसिस एकदम सही कहते हैं। मैं जानती थी क्या इतना कमाल का गिफ्ट दे सकता है, वो बड़ा कमाल का होगा जो कि मेरी यूना को पसंद करेगा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था एक आदमी जो कि प्रेसिडेंट है हुन शेंग ग्रुप का, हमारी वांग फैमिली के लिए बहुत अच्छा फॉर्चून है। ग्रैंडमा, मैं डेफिनेटली उनके साथ अपने रिलेशनशिप बहुत अच्छा बनाऊंगी। प्रेसिडेंट ये और मैं, हम लोग आखिरकार वांग फैमिली को और ऊपर तक लेके जाएंगे, एक फर्स्ट क्लास फैमिली बनाएंगे। मतलब गुड मेरी ग्रैंड डॉटर, मुझे अच्छा लगा। तुम्हें ये किससे पता चला? ये सच में रिलायबल न्यूज है? मतलब तुम्हारे एक्स यूजलेस हस्बैंड से आखिरकार रिलायबल है। प्रेसिडेंट ये जो ना वो उस समय बिजी थे, तो वो आखिरकार मैं उन्हें देख नहीं पाई। तो फिर मैं जब मैं वापस उनकी कंपनी में जाऊंगी तो आराम से जाके उनके साथ अपना रिलेशनशिप बहुत अच्छा बनाऊंगी मैं। होता क्या होता? ओ हाँ सिस्टर, आज तुम दोपहर में कुछ नहीं करी हो ना, तुम मुझे होंगशेंग ग्रुप तक छोड़ दोगी वहाँ पे ड्राइवर बन के। होता वांग यू ना आखिरकार मुझे सबके सामने फिर से ह्यूमिलेट कर रही है। होता मैं बिजी हूँ, समझे, मेरे पास समय नहीं है। और वो जाने लगती है। वो कहती है कि कमीने, और तभी वो किसी से टकरा जाती है। वो कहती है कि मुझे नफरत है, ये सब कुछ ये चैंग की गलती है, ये चैंग के कारण मुझे अपना चेहरा खोना पड़ा है। हम देते हैं कंपनी में जहाँ पे उसके पास वो ना है कि हेलो, होता ये चैंग कमीने, आई हेट यू। होता ये औरत, अब इसने कौन से सस्ते नशे कर लिए, लगता है गांजा फूक के रखा है, क्यों आखिरकार मुझ पर डांट रही है, क्या है तुम्हें? वो कहती है कि तू कमीने, कि तुम प्रेटेंड कर रहे थे कि आखिरकार वो नेकलेस तुमने दिया है, वो जेड ब्रेसलेट, तो आखिरकार तुम थोड़ी देर और नाटक नहीं कर सकते थे? आखिरकार अंकल और उसकी बेटी को क्यों बताया सच कुछ? आखिरकार मुझे फिर से अपना चेहरा खोना पड़ा है, मुझे अपना लूज होना पड़ा है। और होता है कि अच्छा वो सब मैंने सच ही तो बोला था, वो मैंने तो दिया, आखिरकार मैं ही हूँ प्रेसिडेंट। आखिरकार पूरी फैमिली जो है वो सब कुछ जांच के, ये चैंग तुम्हारे जैसी औरत आदमी, तुम बहुत बेकार हो। उसने सबके सामने आके मुझे बेइज्जती की है। ग्रैंडमा ने भी उसे आके अप्रिशिएट किया है। उस लड़की ने मुझे कहा कि आखिरकार उसे शेंग ग्रुप तक वहाँ पे उसे ड्राइव कर दूं। वो सच में प्रेसिडेंट ये से शादी कर लेते हैं इन फ्यूचर, या कोई स्टेटस नहीं रह जाएगा वांग फैमिली में।
तुम्हारा फैंग फैमिली का यंग मास्टर का क्या हुआ? क्या उसके पास कोई स्टेटस नहीं है? हो रहा है कि फैंग का हो, अगर कंपेयर करूं प्रेसिडेंट ये से तो वो कुछ भी नहीं है। वो एक कंसिडर, वो सीईओ भी कंसिडर नहीं किया जाता, इवन वो पार्टनर भी कंसिडर नहीं किया जाता अपनी फैमिली के अंदर। कंप्लीटली डिफरेंट लेवल है उनका। हो रहा है कि अच्छा, तुमसे ये सुन के मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं खुश हूँ या दुखी हूँ कि इसमें खुशी की क्या बात है। तो फैंग का प्रेसिडेंट ये के सामने कुछ नहीं है, पर वो तुम्हारे सामने वो 100 गुना ज्यादा बेटर है, समझे। एट लास्ट वो हमारी वांग फैमिली की मदद करता है, मुझे एक अपर लेवल पे पोजीशन में पहुंचाने की पूरी पूरी मदद करता है फैमिली में, समझे। और तुम बस एक डिस्ग्रेस हो, भी नहीं हो, एक बहुत बड़ा बस एक मिस्टेक हो। तुम्हें डिवोर्स देके मैंने सबसे बहुत अच्छा काम किया है। वो कहता है स्टूपिड वुमेन, यदि तुमने बस मुझे डांटने के लिए फोन किया है तो मैं बिजी हूँ, छोड़ो यार। उधर रुको रुको, तो मैं इसलिए कॉल किया कि मुझे तुमसे एक एहसान चाहिए। उधर क्या सा एहसान, क्या चाहती हो? एक को कह रही है कि सुनो, वेल क्या तुम मेरे पे एक एहसान कर सकते हो? मैं नहीं चाहती है कि क्या यूना जो है ना, वो किसी भी प्रकार से प्रेसिडेंट ये के ऊपर एक अच्छा सा इंप्रेशन डाले, वो उनके साथ अच्छे से अपनी बातचीत करे, उनके बीच का रिलेशनशिप बढ़े। होता तुम्हारे कहने का मतलब? वो कहता है कि मेरे कहने का अर्थ ये है कि यूना आज दोपहर में वहाँ पे कंपनी में आने वाली है, उसे ब्लैक टी पीना बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज तुम किसी तरीके से ब्लैक टी में कुछ ऐसा मिला दो जिससे उसका पेट खराब हो जाए और वो पूरे टाइम बस बाथरूम में ही जाती ठहरे, समझे, बांधे की टॉयलेट ही टॉयलेट जाती रहे और वो प्रेसिडेंट से कभी मिल ही पाए। और हाँ, तुम्हें इस प्रकार से प्रेजेंट करना होगा कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि यूना की आदत है कि वो अपना ब्लेम दूसरों के ऊपर डाल देती है। वैसे भी तुम ताकतवर हो तो वह वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। मतलब ऑलराइट, मैं ऐसे तुम्हारी मदद करता हूँ, वैसे भी तुम्हें ज्यादा परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट ये कभी उसे नहीं देख पाएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं ही प्रेसिडेंट हूँ। मैं खुद यूना से नहीं मिलना चाहता, आखिरकार वो बहुत बेकार है। वो कह रही है बकवास करना बंद करो, तुम बस एक साधारण से मतलब की बॉडी गार्ड हो। प्रेसिडेंट ये कुछ चुपचाप जाके इस बारे में बता देना, किसी तरीके से बस वो मिलनी नहीं चाहिए, समझे। अभी वो फोन काट देता है। वो कहता है इसने मेरा फोन काटा, कमीने। 2 बजे वहाँ पे यूना आती है, कहती है असिस्टेंट जुओ, ये प्रेसिडेंट ये से मिलना है, मेरे फ्यूचर हस्बैंड से। वो कहती है मिस वांग मुझे माफ करना, बट वो वापस जाना होगा। मुझे क्यों? प्रेसिडेंट ये अब तक आए नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट ये ने कहा कि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो आपसे बात करना उनको बहुत ज्यादा दिक्कत की बात होगी। उन्हें डर है कि आखिरकार का पूरा अटेंशन आपके ऊपर चला जाएगा, वो काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ये चाहते हैं कि प्लीज आपकी जगह यदि आपकी फैमिली से कोई और आए तो बात ही अलग, मतलब कोई और, यानी प्रेसिडेंट के लिए सच में मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ। मतलब हाँ हाँ, प्रेसिडेंट ने यही कहा है, वो आपकी शॉर्ट वीडियोस को बहुत फॉलो करते हैं, आपको बहुत देखते हैं। मतलब मैं जानती थी। ठीक है, मैं यहाँ किसी और को भेज दूंगी। प्लीज प्रेसिडेंट को कहना कि वो मुझसे जरा एक बार किसी कॉफी के लिए, मूवी के लिए एक बार जरा बस मुझे पूछे, मैं फ्री हूँ, कभी भी अगर वो फ्री हो तो। बता हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं उनको ये मैसेज पहुंचा दूंगी। वो कहती है वेल ये लो थोड़े पैसे, प्लीज क्या तुम मुझे प्रेसिडेंट ही की एक पिक दे सकती हो? मैं जानना चाहती हूँ मेरा फ्यूचर हस्बैंड दिखता कैसा है। और कहता है कि मिस वहाँ मेरे पास सच में प्रेसिडेंट की कोई फोटो नहीं है, क्योंकि हमारे अलाउड नहीं है, बट मैं इतना बता सकती हूँ प्रेसिडेंट ये जो ना वो बहुत ज्यादा हैंडसम है, यंग भी है, बहुत ज्यादा एकदम एक आपकी उम्र की ही है। वो तो सच में, वो तो कितनी बेवकूफ औरत है, सच में बहुत बड़ी बेवकूफ है। कंट्री टीम है जहाँ पे कोई कहता है कि जुंग यांग भागते हुए आखिरकार यहाँ पे क्यों आए हो मुझे ढूंढते हुए, क्या हुआ आखिरकार? द लॉर्ड लियो, एक्चुअली वो बात ये है, किसी परेशानी में फंस चुका हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। पता तो ये सिचुएशन है, नालायक आदमी। मैंने आखिरकार तुम्हें कुछ बंदे दिए वहाँ पे रुकने के लिए, एट लास्ट कम से कम 17 या 18 थे, तुम एक पर्सन को हरा नहीं पाई, इकलौता वो बचा, और तुम यहाँ पे बड़ी बुरी से पिट के आए हो। होता मैं जानता हूँ कि मैं यूजलेस था, प्लीज मुझे इसके लिए पनिश कर दिए प्लीज। होता बोल जाओ, समय बदल चुका है, फाइटिंग किलिंग आर यूजलेस नाउ दिस टाइम। इस वक्त हम एक ऐसे सोसाइटी में जी रहे हैं जहाँ पे हमें डार्क साइड में रहना पड़ रहा है। एक बार यदि इस सब चीजों में कोई आ गया तो पीस जैसी कोई चीज नहीं है। सूरज में सरवाइव करना और ज्यादा मुश्किल होता है। इसके लिए तो मैंने युनजुओ को छोड़ दिया था 2 साल पहले ही, और इस जगह पे यहाँ पे आके इस पूरे लोगों की जगह पे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर यहाँ के शिफ्ट हो गया था। यदि बॉस मेरे पास आपके जितना आधा भी ब्रेन होता ना तो मैं इस प्रकार से नहीं रहता। आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे आपसे 100-200 बंदे और चाहिए जिससे मैं मेरे भाइयों का बदला ले सकूं। वह कहता है तुम्हें पता है ना मैं तो अनाथ हूँ, तो मेरे पास कोई इतने बंदे नहीं है, पर एक रीजन है, मेरा माइंडसेट आज ऐसा है इस अचीवमेंट पे, वो है मास्टर फैंग की कल्टीवेशन के कारण। मैं मास्टर फैंग से जरा मिलना चाहूंगा मैं, पर उनके आराम को नहीं मिटाना चाहूंगा। हेलो, मैं सुनिए मेरी बात, मैं मास्टर फैंग से मिलना चाहूंगा, ताकि लेजेंडरी बॉस के पीछे भी इनका एक लेजेंडरी बॉस है। बोला अच्छा हाँ, मैं भी प्लान कर रहा हूँ उनसे वापस आने की। ओह मैं 2 दिन में वहां आ जाऊंगा। ठीक है, मैं इस मैटर को अब आपके पे छोड़ता हूँ, मैं उनसे जरूर मिलना चाहूंगा, कुछ गिफ्ट भी मैं तैयार करता हूँ। क्या अच्छा आप भी इस वक्त यून के अंदर है? बढ़िया है दैट, मैं भी आ रहा हूँ, बस टिकट बुक करके बस आ ही रहा हूँ, मास्टर फैंग के पास मिलने के लिए आ ही रहा हूँ। बच्चे तो बड़ा लकी है।
मास्टर फैंग इस वक्त यूनजुओ के अंदर है। तो सच में तो देना क्या मुझे आप उससे इंट्रोड्यूस कराएंगे आपके ग्रैंड मास्टर से? बता बेवकूफ आती, मास्टर फैंग कोई ऐसे वैसे नहीं है जिनसे तू कोई भी मिल सकता है। तूने आखिरकार अपनी लाइफ में अचीव ही क्या किया? साले मुझे भी हद से ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं उनसे मिलने के लिए। एक टिकट बुक करो, मैं मास्टर फैंग से मिलूंगा और सारे चीजों का मैं हैंडल कर लूंगा। मास्टर फैंग उस बच्चे ये फैंग को जरूर देख लेंगे, ठीक है, जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। वो द ग्रेट ये चैंग, तू तो मर गया। हम लेते हैं घर पे। वो कहता है कि प्रेसिडेंट ये एक्चुअली कोई प्लान नहीं है, तो यानी कि वो इस वक्त प्रोग्राम को सीरियस नहीं ले रहे हैं। यू नो लगता है प्रेसिडेंट ये तुमसे बहुत ज्यादा ही इन्फ्लुएंस हो के रखे हैं। होता है ऑफ कोर्स होता, जबकि ऐसा है तो किसी और को तुम्हारी जगह वहां भेज दूंगा। पीछी तू जाएगा कल प्रेसिडेंट ये से मिलने के लिए। होता ओके अंकल। हाँ ऑलराइट चलो अच्छा है, यानी कि बस यूजलेस आदमी का भी अब खेल कल खत्म होने वाला है। चलो बढ़िया है। अगले दिन वहां पे मास्टर पैंक के घर पे। होता मास्टर पैंक हम आपकी सेवा में। वो कहता है कि कैनकून मिस रीजन के बॉस हो एट द रेट, तुम्हें मेरे सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है। ये होता है हमारी फैमिली के मीकट की फैमिली का बटलर। लेकिन देन मैं ल्यूकुन आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपकी कल्टीवेशन के कारण। मैं आखिरकार आपके एहसानों को कैसे भूल सकता हूँ मेरी जिंदगी में। मास्टर पैंक आप ना होते ही उस समय यूके के अंदर 2 साल पहले, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी वापस अपनी कंट्री आ पाता क्या, और आपके कारण ही आखिरकार मेरा नाम बन पाता क्या। सच में ये सब आपकी कृपा है। बताओ, और मास्टर ने बस मुझे यहाँ भेजा है थर्ड यंग मास्टर को असेंड करने के लिए कि उनका अच्छे से ध्यान रखूं। बोले कि अच्छा क्या कहा थर्ड यंग मास्टर, यानी कि आप वास्तव में अपने मास्टर के लिए आए हैं? मुझे एक्सपेक्ट नहीं था। बाप रे मास्टर, इसका मतलब है कि मास्टर फैंग से भी ऊपर बहुत ज्यादा बड़े बड़े पावरफुल फिगर हैं। सच में इस दुनिया को जान पाना मेरी औकात से बाहर है। पावरफुल लोगों के पीछे भी बहुत ज्यादा पावरफुल लोग होते हैं, बस इनके बारे में पता नहीं होता। होता है कि अपने सबऑर्डिनेट को बोल दो यदि वो अगर अंधे नहीं है तो मेरे यंग मास्टर को डिस्टर्ब ना करे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, नहीं तो इसके अंजाम तुम जानते हो। होता मास्टर फैंग आप बस मुझे यंग मास्टर के बारे में बता सकते हैं? वो दिखते कैसे हैं, कहाँ है, क्या नाम है उनका? मैं अपने लोगों को बोलूंगा, क्योंकि क्या पता अगर कभी अचानक से मेरे किसी बंदे ने उनको गलती से ऑफेंड कर दिया तो फिर हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे। सो प्लीज आप हमें बता दीजिए आखिरकार कि वो दिखते कैसे हैं। वो उसे हमारे मेकेट की फोटो देता है कि ये है थर्ड यंग मास्टर, करंटली ये सब फैमिली के मिशन के ऊपर है, मैंने डिस्टर्ब मत करना समझे, कि कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा। वो कहता है ठीक ठीक है यंग मास्टर, ठीक है मास्टर आप टेंशन मत लीजिए।